जी, सभी को नमस्ते। आप सबका आज के इस यूट्यूब लाइव में बहुत-बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि जो तनिष्क की जो ऐड आई है, हम आज उसको ध्यान में रखते हुए आज की हम चर्चा करने वाले हैं। और इससे पहले कि तुफैल जी हमारे साथ जुड़ें, आप लोगों ने वैसे तो सबने ऐड देख ही ली होगी। हम एक तनिष्क की ऐड की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया है कि जब एक हिंदू बच्ची की शादी होके वो एक मुसलमान घर में जाती है, तो वहाँ पर सारे उसे बड़े खुले हाथों से एक्सेप्ट कर हिंदू लेते बच्ची हैं। की शादी होके वो एक मुसलमान घर में जाती क्षमा कीजिए। तो अब अगर तो ये वास्तविकता, अगर ग्राउंड रियलिटी ऐसी है, फिर तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन किसी को नहीं होना चाहिए था। लेकिन वास्तविकता क्या है, हम पिछले कई समय से, कई महीनों से देख रहे हैं कि किस तरह के समाचार हमें देखने को मिल रहे हैं उन बच्चियों के लिए जो किसी तरह से किसी मुसलमान के प्यार के चक्कर में फंस जाती हैं या उनकी शादी हो जाती है। अब इसमें देखिए कुछ परसेंटेज ऐसी हो सकती है जहां पर एक जेन्युइन एक संबंध बन जाता है, क्योंकि वो ऐसा कहते हैं ना कि कई बार इन चीजों को दरकिनार करते हुए भी कई बार आपस में प्यार हो जाता है, जिसे हम कहते हैं। लेकिन अगर हम एक ट्रेंड देखने की कोशिश करें, तो जो ट्रेंड है उसमें कहीं न कहीं इस तरह के इंडिकेशन ज़रूर हैं कि बहुत बड़े स्तर पर इस तरह की चीटिंग हिंदू बच्चियों के साथ की जा रही है, जहाँ पर कोई लड़का है मुस्लिम परिवार का, लेकिन वो अपने आप को हिंदू बताकर उसे प्रेम जाल में फँसाता है। फिर उसके साथ किसी तरह के संबंध बनाता है, उसे ब्लैकमेल करता है, कुछ केसेज़ में अपने दोस्तों के साथ उसका बलात्कार करता है, कुछ में शादी के बाद छोड़ देता है, गर्भवती करने के बाद छोड़ देता है, और कुछ केसेज़ में उसे जिहाद फैलाने के लिए या इस्लामिक टेररिज़्म के लिए भी यूज़ करने की कोशिश करता है। तो इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट क्योंकि न्यूज़ में हमें देखने को मिले हैं, तो हम ये इसको डिनाई नहीं कर सकते कि ग्राउंड लेवल पे इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। और यही आज की हमारी डिस्कशन का मुद्दा रहने वाला है। इसमें हम अलग-अलग एंगल्स देखने की ट्राई करेंगे। पहला ये कि इसमें किसे ज़्यादा खतरा है? सनातन धर्म मानने वाले लोगों को या इस्लाम मानने वाले लोगों को? क्योंकि दोनों तरफ से अपने-अपने एंगल दिए जा सकते हैं। मुझे बहुत सारी इसमें आप लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट आ रही थी कि तनिष्क को बॉयकॉट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी 2 तरह के लोग हैं। कुछ का कहना है कि क्योंकि उन्होंने अपना जो वापस ले लिया जो उन्होंने ऐड दिया था, इसलिए उन्होंने बात को एक्सेप्ट कर लिया, तो हमें उनको क्षमा कर देना चाहिए। अब अगर हम उनकी जो अपॉलॉजी उन्होंने दी थी, उसे अगर ध्यान से देखते हैं, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई हैं जो हमें सीधे-सीधे से शायद कई लोगों को या तो दिखाई नहीं दी या उन्होंने ठीक से उसे समझने की कोशिश नहीं की है। तो उस पर भी हम बात करेंगे। अब अभी तक जब हम बात करते थे, हम कई लोग बोलते थे कि लव जिहाद चल रहा है, लेकिन अब एक स्टेप उससे भी आगे जा चुका है, एक रेप जिहाद जैसा भी चलने लग गया है। क्योंकि उसका भी अगर आप ट्रेंड देखेंगे, जो हमें समाचार मिल रहे हैं कि बच्ची को ले जाते हैं, महिला को ले जाते हैं, फिर कई लोग मिलके या परिवार के लोग मिलके उसके साथ बलात्कार या इस तरह की निकृष्ट हरकतें करते हैं। तो एज़ अ सोसाइटी, एज़ अ समाज, हमें उसके लिए कैसा रिएक्शन देना चाहिए? क्या सिर्फ बॉयकॉट से काम चल जाएगा या हमें उससे थोड़ा-सा आगे बढ़ने की ज़रूरत है? तो इस डिस्कशन को स्टार्ट करने के लिए मैं सबसे पहले एक जो एक जो एंगल है जिस पे ध्यान आपका सबका दिलाना चाहता हूँ, वो है कि एक मैं जब से बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि छोटी-सी भी कोई घटना होती थी, तो एक शोर मच जाता था कि इस्लाम खतरे में है। लेकिन ये जो घटना हम देख रहे हैं, जो इन्होंने एडवर्टाइज़मेंट अपनी दी, तो सनातन धर्म वालों की ओर से तो एक शोर मच रहा है, एक उनकी ओर से एक रिएक्शन आया है कि ये हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन जो इस्लाम को मानने वाले हैं, जो दूसरी साइड का अगर हम देखें, तो उनकी ओर से वो शोर नहीं मचा कि इस्लाम खतरे में है। तो ऐसा क्यों है?
इसको अगर आप देखें तो इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, अगर हम उसे समझने की कोशिश करें तो मैं आपके साथ एक कुरान की आयत शेयर करने वाला हूं। कुरान का जो चैप्टर नंबर 2 है, उसकी आयत नंबर 221 को हम देखते हैं जरा वो क्या बताती है। ये है आपके लिए स्क्रीन पे। और मुसलमानों, तुम मुशरिक औरतों से जब तक ईमान ना लाएं निकाह ना करो, क्योंकि मुशरिका औरत, यहां पहले मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि मुशरिक और मुशरिका क्या होता है। वैसे तो जो लोग रेगुलरली मेरा चैनल देखते हैं उन्हें पता होगा। मुशरिक जो शब्द है, शर्क की रूट से बनता है। शर्क से बनता है शब्द शिर्क। शिर्क होता है कहीं पे पार्टिसिपेट करना। जैसे कि अगर आप किसी फंक्शन में जाके पार्टिसिपेट करते हैं तो कहा जाता है कि उन्होंने इस फंक्शन में शिरकत की थी। और शिरकत से शब्द बनता है मुशरिक। अब जो इस्लाम पूरे का पूरा खड़ा है, इस्लाम एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है तौहीद। तौहीद शब्द बनता है वाहिद की रूट से। वाहिद होता है एक या अकेला। तौहीद यानी जब आप तौहीद की बात करते हैं तो आप अकेले अल्लाह की बात करते हैं कि एक ही गॉड है। यहां पे आप ऐसे समझिए कि अब ये सनातनियों में बड़ी प्रॉब्लम आती है। वो बोलते हैं कि हम अगर कृष्ण बोल रहे हैं, राम बोल रहे हैं और शिव बोल रहे हैं तो हम एक ही भगवान की बात कर रहे हैं। तो ये जो एकत्व है, ये जो एकता है, वो है उसकी अंडरलाइंग यूनिटी के एक ही भगवान है, उसके अलग अलग रूप हैं, हमने नाम उनके अलग अलग दे रखे हैं। तो नाम रूप से ऊपर उठते हैं तो भगवान एक है। लेकिन जब आप इस्लाम की बात कर रहे हैं, जब वहां पर तौहीद की या वाहिद अल्लाह की बात कर रहे हैं, तो वो एक न्यूमेरिकल यूनिटी है कि अकेला अल्लाह जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी वही पूजना, उसी की इबादत की जा सकती है, बाकियों की नहीं की जा सकती। तो ये बड़ा बेसिक डिफरेंस है जो हमें ध्यान में रखना है। तो अब अगर आप ये बोलने लग जाते हैं कि अल्लाह और राम या अल्लाह और कृष्ण या अल्लाह और ईश्वर एक ही बात है, तब आप इस्लाम के बेसिक नियम के खिलाफ जा रहे हैं, आप तौहीद के खिलाफ जाते हैं। और क्योंकि आपने राम को साथ में शरीक बना दिया या कृष्ण को शरीक बना दिया या ईश्वर को शरीक बना दिया, इसे ऐसा करने वाले को मुशरिक कहा जाता है। और शिर्क इस्लाम का सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा गुनाह है। इसलिए ये जो मैं आयत आपके साथ शेयर करने वाला हूं, चैप्टर नंबर 2 की आयत नंबर 221, अब आप इस पे ध्यान दीजिए कि अगर आप मेल हैं और ऐसा बोलते हैं कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, जो गांधी ने एक भजन शुरू किया था, तो आप मुशरिक हैं। और अगर आप महिला हैं तो आप मुशरिका हैं। तो यहां अब आप इस आयत को देखिए। और मुसलमानों, तुम मुशरिक औरतों से जब तक ईमान ना लाएं निकाह ना करो, क्योंकि मुशरिका औरत तुम्हें अपने हुस्न जमाल में कैसी ही अच्छी क्यों ना मालूम हो, मगर फिर भी ईमानदार औरत उससे जरूर अच्छी है। अब अगर आप सिर्फ ये इतना ही पहला सेंटेंस देख लेते हैं तो आपको इस्लाम का स्टांस इसमें क्लियर हो जाएगा कि मुशरिका औरत जो एक मूर्ति पूजा करने वाली औरत है, अब मैं जानबूझ के औरत शब्द बोल रहा हूं क्योंकि इस्लाम की किताब की बात कर रहे हैं। तो जो तनिष्क की एड में महिला दिखा रहे हैं, हिंदू परिवार की महिला है, वो मुशरिका है। और उसके बारे में इस्लाम का स्टांस एकदम क्लियर है कि अगर वो कितनी भी सुंदर हो, आपको पसंद आ रही है, लेकिन उसको स्वीकार नहीं करना है जब तक ईमान ना लाए निकाह ना करो। विच मीन्स कि ये जिस एड को तनिष्क वालों ने दिखाया है वो इस्लाम के बेसिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ जाती है। तो अगर आप इस्लाम की थ्योरी देखेंगे तो थ्योरेटिकली हर मुल्ला, मौलवी, इमाम, मुफ्ती को इस पे शिकायत करनी चाहिए थी कि ये इस्लाम के अगेंस्ट जा रही है, तो इस्लाम खतरे में आ जाता है। आगे देखिए। क्योंकि मुशरिका औरत तुम्हें अपने हुस्न जमाल में कैसी ही अच्छी क्यों ना मालूम हो, मगर फिर भी ईमानदार औरत उससे जरूर अच्छी है। और मुशरिकीन जब तक ईमान ना लाएं अपनी औरतें उनसे निकाह में ना दो। तो दैट मीन्स ये दोनों तरफ जा रहे हैं कि अगर फीमेल है, मुशरिका है, तो आपने उससे निकाह नहीं करना जब तक वो ईमान ना लाए, जब तक वो मुसलमान नहीं बन जाती। और अगर जेंडर चेंज कर दिया जाए तो अगर मुशरिक से शादी करना चाहते हो, यानी कि मूर्ति पूजा करने वाला लड़का है, तो भी आपने उससे तब तक शादी नहीं करनी जब तक कि वो ईमान ना लाए, यानी वो मुसलमान ना हो जाए। यहां ईमान शब्द भी एक बार समझ लें। हम बहुत
फ्रीक्वेंटली बोलते हैं कि वो ईमानदार है। हमने ऑनेस्टी को ईमानदारी से इक्वेट कर दिया है, जो कि फिर से एक बहुत बड़ी गलती है हमारी। ईमानदार का टेक्निकल जो मीनिंग है वो मुसलमान है। तो अगर आप ये सिर्फ ये 2 सेंटेंस देखते हैं आयत नंबर 221 के, जो चैप्टर नंबर 2 की है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इस्लाम के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उन्हीं के अगेंस्ट जाती है। तो थ्योरी में ये इस्लाम के अगेंस्ट है, लेकिन फिर भी आप देखें कि किसी इस्लाम के दुकानदार ने इस पे शोर नहीं मचाया अभी तक। तो अच्छा, तो फेल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आप सब उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, तो मैं उन्हें भी साथ में जोड़ रहा हूँ। नमस्ते तो फेल जी। कृपया बताएं मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? हाँ जी, आ रही है जी, थोड़ी सी धीमी है लेकिन आ रही है। नहीं 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 नहीं, मुझे बताएं, मुझे ये सब आता नहीं है कि इसकी आवाज ऊंची कैसे की जाती है। आप ठीक है? हाँ जी, हाँ, अब ठीक है जी। थोड़ा थोड़ा उसे ऊंचा कीजिए। माइक शायद मेरे ख्याल से और ऊपर होगा तो ठीक हो जाएगा। नहीं, ठीक है, चल जाएगा। मैं बिल्कुल, ये जो नेट की दुनिया है इसके सिलसिले में बिल्कुल ही बौड़म हूँ, कुछ नहीं आता। नहीं, समय के साथ सब सीख जाएंगे हम। अब आखिरी वक्त में क्या खा के मुसलमान होंगे। मैं आपने बहुत अच्छा विषय लिया, एक बार विषय को दोहराएं फिर इस पर हाँ बात जी, करते हैं। जी। मैं अभी ये शेयर कर रहा था कि जो जो शोर मचा है तनिष्क की एड पर, वो केवल सनातनियों ने अभी तक किया है। लेकिन मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ कि जरा सी भी कोई हरकत होती थी तो इस्लाम बड़ी जल्दी खतरे में आ जाता था। लेकिन इस एड पे इस्लाम के दुकानदारों ने जरा सी भी आवाज नहीं उठाई है। जबकि अगर हम थ्योरेटिकली देखें तो जो कुरान की दूसरे अध्याय की आयत नंबर 221 है, वो बड़े क्लियरली बताती है कि किसी भी मुशरिक से या मुशरिका से तब तक तुम्हें निकाह नहीं करना जब तक कि वो ईमान नहीं ले आते। अब तनिष्क की एड में तो वो दिखा रहे हैं कि हम हिंदू लड़की और उसको भी हम उसको सहन नहीं करे बल्कि उसको सम्मान भी दे रहे हैं। तो थ्योरेटिकली देखें तो इस्लाम के विरुद्ध जाता है, लेकिन किसी भी मुल्ला मौलवी मुफ्ती ने इस पे आवाज नहीं उठाई है। मैं यहाँ एक बात इजाफा करता चलूं, मेरी आवाज जी, साफ आ रही है? जी, एक बात का इजाफा करता चलूं कि ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, किसी मुसलमान के साथ गैर मुसलमान औरत का निकाह या किसी मुसलमान औरत का किसी गैर मुस्लिम के साथ निकाह इनवैलिड है, वो निकाह नहीं होता। दोनों में से एक का मुसलमान होना, जो गैर मुस्लिम है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उनका गैर मुस्लिम होना से वो निकाह मुमकिन नहीं हो। और उसका कारण है इस्लाम की व्यवस्था कि वो दुनिया के 2 हिस्से बिल्कुल स्पष्ट करता है, एक वो जो दारुल हरब है यानी युद्ध क्षेत्र है, और एक वो जो दारुल आवाज इस्लाम कम है। हो गई आपकी थोड़ी। देखिए, अब आई? कम है अभी। अब आई? इसे नीचे रखिए, नीचे रखिए इसे, अच्छा, अब जो हाथ में पकड़ा। हाँ, ऐसे ठीक आ रही थी। आवाज ठीक आ रही है? हाँ, अब ठीक है। ठीक है। तो ऐसा कोई भी शख्स जो गैर मुस्लिम है, उसका किसी मुसलमान के निकाह में जाना, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, वो मुमकिन नहीं है। वो कानून की दृष्टि में, सुप्रीम कोर्ट का है वर्डिक्ट है, वो नहीं ठीक है। तो जिसने ये ऐड बनाया उसकी इंटेंशन 100% क्वेश्चनेबल है। अब यहाँ मैं थोड़ा सा इतिहास से बात करूंगा। 3-4 नाम सामने के हैं, दिलीप कुमार साहब, अजीत साहब। 2 ही नाम से काम चलाते हैं। दिलीप कुमार अफगानिस्तान के पेशावर के पठान थे। वो बॉम्बे की जो फिल्म लाइन है बेसिकली है लाहौर की फिल्म लाइन है। जब देश का मातृभूमि का विभाजन हुआ और 47 में लाहौर हमारे हाथ से निकल गया, तो वहाँ की जो फिल्म लाइन के लोग थे वो इधर आए और वो बम्बई में सब स्टैब्लिश हुए। ये बेसिकली फिल्म लाइन लाहौर की है। तो वहाँ के एक शख्स ने जब हिंदुस्तान में काम करना शुरू किया तो उसके लिए दिलीप कुमार बनना ज़रूरी समझा गया, अजीत बनना ज़रूरी समझा गया। दोनों मुसलमान थे। क्यों? 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो इस, आप जाने ना जाने, गांधीवादी नेहरूवादी झूठ बोलें कुछ भी करें, मगर इस्लामी तो जानते थे कि उन्होंने पूज्य मातृभूमि का विभाजन किया, इसके टुकड़े कर दिए। तो जो गिल्ट कॉन्शियस होता है उनके अंदर लगातार था। उनका कोई व्यक्ति जब ऐसे किसी जो
मीडिया की जब बहुत लाइमलाइट में आना है तो उसके लिए ज़रूरी समझा गया। उनको किसी हिंदू ने नहीं कहा था कि तुम दिलीप कुमार नाम रखो, यूसुफ खान को किसी ने नहीं कहा था। यूसुफ खान ने खुद ये काम किया। और ये बड़ी गंभीर बात है। मुग़ल आज़म बनाना कियासिफ को क्यों सोचता है? कमाल अमरोही को रज़िया सुल्ताना बनाना क्यों सोचता है? अशोक क्यों नहीं बनाते वो? कारण क्या है? ये गंभीर हम्म। विषय है। वो अपनी लीनिएज, अपनी परंपरा बिल्कुल अलग इस राष्ट्र से मानते हैं। वो आक्रमणकारी जिन्होंने इस देश को पददलित किया, इसके सम्मान को, हमारे मान को नष्ट किया, हमको अपमानित किया, उनसे अपने आप को जोड़ते हैं। उन लोगों को आखिर क्या कारण है कि टीपू सुल्तान जैसा चांडाल, बिल्कुल राक्षस, उस पर सीरियल बनाया जाता है? बंगलौर के लोग बनाते हैं, कौन है बनाने वाले? मगर उनके अंदर का गिल्ट कॉन्शियस था कि उन्होंने हिंदू नाम रखे। अब वो धीरे-धीरे चूँकि भारत में जो राजनीतिक व्यवस्था थी, वो राजनीतिक व्यवस्था उनके पक्ष की थी। धीरे-धीरे वो स्थिति आई कि लोग इसको भूलने लगे। समाज की याददाश्त बड़ी कमज़ोर होती है। 5 साल याद नहीं रखती, बरसों तक कौन याद रखता? तो अब उसमें इज़ाफ़ा करना। जी, जैसे कह रहे हैं आवाज थोड़ी सी ऊंची रखें तो ज्यादा अच्छा है। मैं कम आ अपनी तरफ से बिल्कुल निकट माइक को हाँ, अब पास ठीक है, हो, अब ठीक आ रही है। ऐसे बोल रहे हैं ठीक तो है? ठीक आ रही है। अच्छा, और पास आ जाता हूँ। तो जी। उन्होंने लगातार इसका काम किया और उसके बाद एक पिक्चर लाई गई। आज से 40 साल पहले किसी ने संतोषी माता का नाम सुना था? किसी ने साईं बाबा का नाम सुना था? एक पिक्चर लाई गई और साईं बाबा के बारे में कि वो एक पिंडारी डकैत का बेटा था और एक तवाइफ का, क्षमा करेंगे शब्द के लिए, मैं बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल कर चलना चाहूँगा, वो पिंडारी एक रंडी के साथ रहता था, उसका बेटा था। उसको देवता की श्रेणी, उसको ईश्वर की श्रेणी, उसे महापुरुष की श्रेणी में ले आया गया। पिक्चर सबसे सरल माध्यम है कि एकदम से करोड़ों लोगों में पहुंच जाता है। वो लगातार उन्होंने काम किया। वो मानस जो दिलीप कुमार, यूसुफ खान को दिलीप कुमार बनाता था, उस मानस को धीरे-धीरे धूमिल कर दिया गया। और लगातार ये जो दारुल हरब है, यानी युद्ध क्षेत्र है, जो गैर इस्लामी क्षेत्र है और जिसको इस्लामी बनाना हर मुसलमान का दायित्व है। किसी भी काफिर को इस्लाम की दावत देना। मैं पाकिस्तान जब पहली बार गया था, तो मुशायरा शुरू होने वाला था, शायर हूँ, मुशायरे में गया था, तो मैंने किसी से पूछा, भाई पेशाब जाना है? तो उसने कहा सामने ही स्कूल था जिसमें मुशायरा था, फील्ड था, वहाँ सामने चले जाओ। मैं आगे बढ़ लिया। तो एक साहब ने पीछे से आवाज़ दी कि भाई इधर को किबला है, यानी मक्का है। तो मैंने कहा इतनी ज़ोर से नहीं करूँगा। तो वो साहब बलवा होने को तैयार हो गया कि ये क्या आपने कुफ्र। तो खैर साहब मैं जब लौटा तो एक साहब ने मुझसे कहा कि मैं आपको दावत देता हूँ कि अगली बार आप तशरीफ लाएंगे तो ईमान के साए होंगे और अल्लाह के ईमान की छागल आपके साथ होगी और आप मुसलमान हो जाएंगे। मैंने कहा तुम मुझे इतना बेवकूफ समझते हो, पढ़ा लिखा नहीं हूँ। वो उसकी समझ में नहीं आया कि वो क्या कह रहा है और मैंने क्या जवाब दिया, क्योंकि पाकिस्तान के किसी हिंदू का ये जवाब वो समझ ही नहीं सकता। वो दारुल हरब को दारुल इस्लाम बनाने में, लगातार मुस्लिम क्षेत्र बनाने में लगे हुए हैं। संख्या में कम है। राजनीतिक दृष्टि से पिछले 6-7 साल में अब ये स्थिति आ गई है कि इस्लामी जो दावे करते थे, कुर्राते थे, बदमाशियां करते थे, वो सब धूमिल हो गई, नेपथ्य में चली गई हैं। इस हद तक है कि कांग्रेस जो मुस्लिम वोटों की दावेदार थी, उसका प्रधानमंत्री पद का तथाकथित दावेदार लंबे-लंबे तिलक लगा के और मंदिरों में चक्कर लगाता है, धोती पहन के घूमता है। अब राजनीतिक परिदृश्य पूरा बदल चुका है। तो अब वो ये काम कैसे करें? तो इस काम को करने के लिए उन्होंने एक बहुत खूबसूरत ऐड डाल दिया। जिस मानस ने हमारे दिमाग में साईं बाबा बैठाया था। ईमानदारी की बात है, एक पिंडारी और एक रंडी की औलाद, मैं शब्द ये इस्तेमाल कर रहा हूं और उसमें मैं बिल्कुल लज्जित नहीं हूं, क्योंकि उसके अपने रिकॉर्ड में यही शब्द प्रयोग हुआ है। मगर वो महापुरुषों की श्रेणी में, वो अवतारों की श्रेणी में, ईश्वर की श्रेणी में चमत्कारी पुरुष बना दिया गया। कैसे बना? पिक्चर करने वाले लोग। आपको एक ध्यान है, शोले पिक्चर जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में बहुत प्रतिष्ठित नाम है, उस पूरी पिक्चर में एक कैरेक्टर जो बिल्कुल फजूल का है, जिसका कोई लेना देना नहीं पिक्चर से,
वो रहीम चाचा का है। रहीम चाचा के बेटे का कत्ल हो गया, गोली मार दी डकैतों ने। अब वो लाश पड़ी है और पूरे गांव में 2 ही मुसलमान हैं। अचानक अजान होती है, रहीम चाचा कहता है कि अल्लाह पुकार रहा है, इबादत का समय हो गया, नमाज पढ़ने के लिए वो लठिया हिलाता हुआ चला जाता है। अब यहाँ सवाल उठता है कि साहब 2 मुसलमान थे, एक मर गया, दूसरा नमाज पढ़ने जा रहा, तो ये अजान कौन दे रहा था? किसने अजान दी? तो जाहिर है इसका जो राइटर है जावेद अख्तर, ये अजान वो दे रहा था। इसी ने 786 नंबर का बिल्ला हमारे गले से उतार दिया। अमिताभ बच्चन की बाह में 786 नंबर का बिल्ला बंधा हुआ है। पिक्चर एक बड़ा महत्वपूर्ण माध्यम है, और एक मेरे मित्र आज ही मुझसे कह रहे थे कि उसमें 70% समूह जो है इस्लामी है। फंडिंग दुबई से होती है या कराची से होती है, वो सारे ये काम करते हैं। उसी के इशारे पर ये सब हो रहा है। मुस्लिम लड़के से हिंदू लड़की का निकाह संभव नहीं है, इलीगल है, कानूनी मामला है, ये मैं नहीं कह रहा, जी। सुप्रीम कोर्ट कह रही है, मगर ये है। तो वो कह रहे हैं कि साहब बेटी की दिलजोई तो सबका फर्ज होता है, पहले बेटी की शादी तो हो। एक छोटी सी पिक्चर जिसमें सरदार लड़का मोना था और पाकिस्तान की एक ये दिखाई जाती है मुस्लिम लड़की की शादी, इस पे बलवे हो गए थे उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में, भोपाल गदर फिल्म के लिए। गदर एक प्रेम का था। उस पिक्चर में जिसमें बाद में उन्होंने उसको, सिख लड़के को पाकिस्तान जाकर मुसलमान बनाना दिखा दिया, उसके बावजूद उन्हें चैन नहीं पड़ा। तो साहिब ये बड़ी सोची समझी, बड़ी सोची, मगर मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। सोशल मीडिया ने उधम मचाया और एक दिन के अंदर वो ऐड वापस हो गया। अच्छा, अब जो मैं विषय इसमें ले रहा था कि नॉर्मली क्या होता है कि मुल्ला मौलवी शोर मचाया करते थे कि इस्लाम खतरे में है, लेकिन ये एक ऐड है जो आप अगर प्रैक्टिकली देखें तो जो इस्लाम की थ्योरी है उसके अगेंस्ट जाती है, लेकिन उन्होंने शोर नहीं मचाया। उसका कारण ये है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल वो दोनों अलग अलग है। प्रैक्टिकली उन्हें पता है कि इस ऐड का हमें फायदा होने वाला है, तो क्यों हल्ला करें, है ना? तो इसलिए वाइज पीपल, वेरी वाइज पीपल, बड़े ज़हीन लोग हैं, बड़े ज़हीन लोग हैं। और हाँ, अच्छा, अब इसमें एक तो ये विषय था, दूसरा इसमें मैं एक बार आयत पूरी पढ़ देता हूं क्योंकि अभी पूरी नहीं पढ़ी थी, तो ये आगे देखिए। ये तो इज्जत की बात है कि मैं आयत में कूद पड़ा। जी। ओके। और मुशरिक तुम्हें कैसा ही अच्छा क्यों ना मालूम हो, मगर फिर भी ईमानदार औरत उससे जरूर अच्छी है, और मुशरिकीन जब तक ईमान ना लाएं अपनी औरतें उनसे निकाह में ना दो, और मुशरिक तुम्हें क्या ही अच्छा क्यों ना मालूम हो, मगर फिर भी बंदा मोमिन, यानी बंदा यानी गुलाम मोमिन उससे जरूर अच्छा है। ये मुशरिक मर्द या औरत लोगों को दोज़ख की तरफ बुलाते हैं, और अल्लाह अपनी इनायत से बेहिश्त और बख्शिश की तरफ बुलाता है, अपने अहकाम लोगों से साफ साफ बयान करता है ताकि ये लोग चेतें। तो ये कुरान कह रही है कि तुम दूसरे मजहब वालों से शादी ना करो, उसके बजाय तुम अगर तुम्हारा कोई गुलाम है उससे शादी करना प्रेफर कर लो। ये तो इस्लाम की थ्योरी है। अब इसके बिल्कुल अगेंस्ट जब तनिष्क की ऐड जाती है, पर क्योंकि प्रैक्टिकली उन्हें सूट करता है कि हिंदू बच्चियों का ब्रेन वॉश हो जाएगा इससे, तो इसलिए मुल्ला मौलवियों ने आवाज नहीं उठाई, और इसलिए सनातनियों को आवाज उठानी पड़ी कि इसको विथड्रॉ किया जाए। अब इसमें दूसरा विषय जो आता है, आप तो फेल जी जो आप हाँ बोलिए, आप कहिए। कहीं आप बात पूरी करें, बाद में आता हूँ। जी, अब इसमें दूसरी चीज जो स्ट्राइक करती है कि जब इन्होंने ऐड को विथड्रॉ किया है, तो उसके लिए जो इन्होंने नोटिस निकाला है, अगर आप उसके शब्द देखेंगे तो उनमें भी बड़ी शरारत की हुई है इन्होंने। ये आप जाके ये देखिए, अब इसमें द आइडिया बिहाइंड द एकत्वम, एकत्वम कहां से हो गया? ये कैंपेन इज टू सेलिब्रेट कमिंग टुगेदर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। शब्द बड़े अच्छे अच्छे चुने, लेकिन नीचे वाले पार्ट पे ध्यान दिलाता हूं मैं। वी आर डीपली सैडन्ड विद द इनएडवर्टेंट स्टिरिंग ऑफ इमोशंस एंड विथड्रॉ दिस film keeping in mind the herd sentiments and well-being of our employees, partners and store staff.
देखिए, एम्प्लॉइज, पार्टनर्स एंड स्टोर स्टाफ, यहां पर इन्होंने एक शब्द ये नहीं बोला कि हमने इस देश के बहुसंख्यक के विचारों को नुकसान पहुंचाया, उन्हें हर्ट किया है, उसकी चिंताएं उसमें भी नहीं जता रहे हैं। इनकी शब्दावली ऐसी है कि हमने तो अपनी ओर से एक बड़ी अच्छी एड बनाई थी, लेकिन ये नैरो माइंडेड लोग हैं, उन्होंने उसे ठीक से नहीं समझा, इसलिए हम उसे विथड्रॉ कर रहे हैं। मतलब इससे बड़ी बेशर्मी कहां देखने को मिलेगी हमें। मैं साहब इस पर एक जो जरूरी बात समझने की है, इस्लामियों का सारा काम, कुरान में इसकी आयतें हैं कि अय मुसलमानों तुम, मैंने अभी कुरान मंगवाई है, एक दो मिनट दीजिए, मैं उसकी आयत कोट करता हूँ कि ईसाइयों को, यहूदियों को दोस्त न बनाओ। हमारी तो कोई गुंजाइश ही नहीं, हम तो वाजिबुल कत्ल हैं, वो तो हम्म। गनीमत है हिंदुस्तान में, इस्लामी हमें कत्ल नहीं कर सकते, वरना हर मुसलमान का फर्ज है कि मुशरिकीन या यानी जो बहुदेववादी हैं उनको देखते ही कत्ल कर दे। ये काम हम्म। स्टेट का नहीं, हर मुसलमान का है, वो तो हम्म। यहाँ कर नहीं सकते, मजबूरी है। उन लोगों को दोस्त मत बनाओ, इसके बिल्कुल स्पष्ट आयतें हैं, कुरान में आयत है। जी। आ गई साहब, कुरान आ गई, मैं एक सेकेंड आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आले इमरान 3 नंबर की सूरा और आयत नंबर 28। ईमान वालों को चाहिए कि वे ईमान वालों के विरुद्ध काफिरों को अपना संरक्षक मित्र न बनाएं, और हम्म। जो ऐसा करेगा उसका अल्लाह से कोई भी नाता नहीं, परंतु यह कि तुम उनसे बचो जैसा बचने का हक है, और अल्लाह तुम्हें स्वयं अपने से डराता है, और अल्लाह की ओर ही लौटना है। इस्लाम का जो सारा खेल है, जो सारा दावा है, या जो सब कुछ है कि मौत के बाद जन्नत में मिलेगी, सिर्फ यही सारा लाभ है। दुनिया में जिहाद होगा तो उसके में जो मारे जाएंगे लोग, उनके लिए जन्नत है, और जो यहाँ बचेंगे और जीत जाएंगे तो माले गनीमत है, उसमें लौंडियां, लौंडे, पैसा, ऊंट, ये वो सब उनकी चीजें उन्हें मिलेंगी। इस पर, और मैं कई बार पाकिस्तान के शिया जाकिरों को सुनता हूँ, सुन्नी जाकिरों को सुनता हूँ, बड़े ज़हीन लोग, और धड़ाधड़ ऐसे तड़तड़ाते हुए बोलते हैं कि वो माओ ने ये किया, और मार्क्स ने ये किया, और फलाने ने ये किया, और हीगल ने ये किया, और वो यूं गलत है, और मेरे ये मौला ने ये फरमाया, मेरे मौला ने फरमाया। और उस सब का, सबकी बुनियाद ये है कि मोहम्मद, अल्लाह दुनिया में वो एक है, और उसमें मोहम्मद उसका पैगंबर है, और उसके बाद सारा दुनिया भर का पवाड़ा, सारा पकड़ लीला चलती है। अभी बेसिक सवाल है कि साहब, मोहम्मद अल्लाह का पैगंबर है, इस दावे का आधार क्या है? मोहम्मद हम्म। का खुद का कथन, वो कहता है कि मैं हम्म। पैगंबर हूँ। तो साहब हम्म। इस बात को कैसे मान लें? कोई आधार तो होगा। पैगंबर जो दुनिया के बहबूदी की, बेहतरी की, और दुनिया को एक सही रास्ते पर लाने की बात करता है, उसके जीवन दर्शन को, उसकी बातचीत को हम कसौटी पर तो कसेंगे। अगर नहीं कसेंगे तो कैसे मान लिया जाए? अब आप हम्म। कल्पना करें कि एक सामान्य व्यक्ति की, जो आपके पड़ोस में रहता है, 52 साल का है, वो 6 साल की बच्ची से निकाह का पैगाम देता है। वो बच्ची आपकी बेटी या आपकी भतीजी है। 52 साल का आदमी कहता है मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। आपका रुख क्या होगा? आप क्या करेंगे? इसका जवाब मुझे मत दीजिए, खुद को दीजिए। बिल्कुल ठीक है। पड़ोस में एक आदमी है, वो अपने मुंह बोले बेटे, जिसे बेटा मानता है और जिसका निकाह उसने कराया है, उससे कहता है कि तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो, और उसकी बीवी को, यानी पुत्र वधू को, अपने घर में रख लेता है, निकाह कर लेता है। पड़ोस में ऐसी कोई घटना होती है, आप क्या करेंगे? अब मैं कुछ घटनाएं बता रहा हूँ, और ये सुन्नत है, ये रसूल ने खुद किया, मोहम्मद ने खुद किया। जी। एक ऐसी महिला जो 15 बरस बड़ी है, वो पैसे वाली है, अपने क्षेत्र की बहुत प्रभावी धनाढ्य व्यक्ति महिला है, उससे उसके निकाह में जाता है, वो शादी करती है, शादी नहीं, वो शादी करती है। उसकी जिंदगी के जितने बरस उसके साथ कटते हैं, बहुत सभ्य, शालीन, बिल्कुल शांत रहते हैं, और उसके मरते ही वो औरतों की लाइन लगा देता है, लगातार कोई लौंडी रख लेता है, कभी किसी को रख लेता है। ऐसे व्यक्ति का दावा अगर ये होगा, तो आप इसको संसार की, सभ्य संसार के मार्गदर्शक की तरह, पथ प्रदर्शक की तरह स्वीकार करेंगे? मगर इन सारे जो बात करने वाले लोग हैं, उनका आधार यही है कि रसूल पैगंबर, मोहम्मद रसूल पैगंबर थे, रसूल थे, और उसके करने को अपनी जिंदगी में उतारना है।
यानी गैर मुसलमानों को इस्लाम की दावत देनी और मुसलमान बनाना। पहले ये तो तय हो कि साहब ये पैगंबर है, ये सही रास्ते पर राह रास्ते पर जा रहा है जी। कि पिछले 14 वर्षों से जो कुछ दिखाई दे रहा है, पैगंबरी के दावों के बावजूद अरब में भी पैगंबरी सिर्फ इससे स्थापित हुई थी कि जो गैर मुस्लिम थे या जो लोग पैगंबरी के दावों पर सवाल उठा रहे थे, उनकी कत्ल कर दिए गए, उन्हें हत्या कर दी गई, उन महिलाओं के, उन पुरुषों को मार डाला गया और उनके परिवार के लोग मुसलमान बन गए। कन्विंस होने से कोई मुसलमान नहीं बना। पहले भी तलवार थी, आज भी तलवार है, मगर अब तलवार प्रभावी नहीं है। सऊदी अरब सारा तलवार उठा ले, पाकिस्तान सारा तलवार उठा ले। 71 में हमने 1 लाख से अधिक, क्योंकि जो ढाका में थे वही 92,000 थे, उसके अलावा जैसौर था, खुलना था, यहाँ वहां सारी से छावनियां थी, सबकी 30 मार खाई धरी रह गई, सबको 10 लग गए, सारे काफिरों ने मार मार के भुस भर दिया, पलंदा उखाड़ दिया उनका। अच्छा, मैं अफगानिस्तान में या जहां जहां रहा, तो इस सारी सोच को चैलेंज तो हम करेंगे, सवाल तो पूछेंगे, मगर ये जो काम कर रहे हैं ये वो लोग हैं जो ये मानते हैं कि ये सही है, मगर इनका सही का कोई आधार तो हो। तो जिस शख्स ने ये ऐड बनाया उससे सवाल तो पूछेंगे। भाई, होली का रंग लगाने से ईमान खतरे में पड़ जाता है। मुसलमान दावत दे के देखो होली के लिए, पता लग जाएगा भी इस्लाम सच्चाई क्या है। तो ये सारी कोशिशें दिमाग पलटने की हैं। और खराब बात यह है, किसी मुसलमान से पूछो कि इस्लाम क्या है, तो कम से कम कुरान, अल्लाह की किताब, मोहम्मद, खुदा, ये बता देगा। किसी हिंदू लड़के लड़की से पूछिए कि धर्म क्या है, सन्नाटे आ जाएंगे, कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा इस ऐड का विरोध हुआ कि कम से कम इससे उन लोगों को जिन्हें धर्म बिल्कुल नहीं पता, उन्हें कम से कम ये तो पता लगा कि धर्म का शत्रु कौन है। धर्म क्या ये नहीं मालूम पड़ा, मगर धर्म नष्ट करने वाला कौन है ये तो पता लगा। कम से कम कुछ पलक तो खुली, कुछ तो आंख खुली, कुछ तो दिखाई दिया, रोशनी तो आई। तो मैं इससे बहुत सहमत हूं कि आपने आवाज उठाई। मेरे गले रौंदे नहीं जा सकते, मेरे सर पे पैर नहीं रख सकते, मुझे कुचला नहीं जा सकता। ये राष्ट्र मेरा है, मेरी परंपरा है, मेरी मीरास है, मैं इसको नष्ट नहीं होने दूंगा। इसकी आवाज उठानी सीखिए। असहिष्णु बनना, वीर बनना, उद्धत बनना, तेजस्वी बनना, यही तो लक्ष्य है। तो ये बहुत श्रेष्ठ कार्य हुआ कि पीछे पड़ा। आप कुछ कह रहे थे अत्रे जी? हाँ, आपने बीच में नाम लिया था जावेद अख्तर का जी। तो आप क्योंकि ट्विटर पे नहीं है इसलिए आपको आइडिया नहीं होगा कि जावेद अख्तर साहब सबसे पहले उन लोगों में से थे जिन्होंने, जब वो इनको रेजिस्टेंस मिल रही थी सनातन धर्म की ओर से, तो इसको वो जस्टिफाई कर रहे थे। मैं आपको ये ट्वीट दिखाता हूं, ये देखिए। एन इंटरकम्युनल मैरिज whether in a film, ad or real life always upsets some people of whichever community the girl belongs to. This resentment is based on belief that women are chattel, their property. They look at the groom and family as a village, will look at cattle thieves. मतलब ये क्या कर रहा है, ये बताना चाहता है कि लोगों की गलती है। यहां पर भी वो इस्लाम के बारे में चर्चा नहीं करता। तो ये सबसे पहला लाइन ऑफ डिफेंस, ये जो अपने आप को सो कॉल्ड एथीस्ट कहने वाले हैं, ये बीच में आते हैं। काहे के एथीस्ट? झूठे हैं, बेईमान हैं। जावेद अख्तर साहब ने कई बार कहा है, डोंट बिलीव इन गॉड, देयर इज नोबडी। सरकार ये कहिए कि कोई अल्लाह नहीं है, कोई पैगंबर नहीं है, कोई उसकी किताब कुरान नहीं है, यूं कहो। अल्लाह ने देयर इज नो गॉड, ये तो ऐसा है कि जिस परंपरा को मैं मानता नहीं उसके लात मार रहा हूं। आप जिस परंपरा से आते हैं, इस्लाम से आते हैं, मुसलमान हैं, कुरान को रद्द कीजिए, पैगंबर को रद्द कीजिए, अल्लाह को रद्द कीजिए, तब एथीज्म है। आप गॉड को कह रहे हैं, क्रिश्चियनिटी को उसके खिलाफ मार रहे हैं। जैसे मैं कहूं कि मैं अल्लाह में यकीन नहीं रखता, साहब मैं अल्लाह की परंपरा का नहीं हूं, मैं हिंदू हूं, तो मैं ये कहूं कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, तो बात समझ में आती है। मैं अल्लाह को नहीं मानता, पैगंबर को नहीं मानता, इसका क्या मतलब है? मैं अल्लाह को वैसे ही बेसिकली उसकी परंपरा में नहीं है। ये इतने झूठे लोग हैं, इतने बदमाश लोग हैं, अंग्रेजी का सहारा लेकर अपने आप को बचाते हैं। एक बार सिंगल, कभी एक बार कहो। मुझे अपना याद है, नवाज देवबंदी की किताब का रिलीज था दिल्ली में,
मैं और जावेद अख्तर बिल्कुल साथ बैठे थे फ्रंट रो में। कुछ पत्रकारों ने घेर लिया, तो उन्होंने बताया कि साहब दीन का मामला तो ऐसा, मुल्ला तो ऐसे हैं, जब कुरान का पहली बार उर्दू में अनुवाद हुआ तो फतवे लगे इस पर। तो मैंने उनसे उसके बाद धीरे से पूछा कि कुरान का उर्दू में अनुवाद करने से कोई बड़ा ह्यूमैनिटी पर के फेवर में कोई काम हुआ है क्या? तो उन्होंने मुझे यूं आंखें तरेर के देखा जिसे आंखों से ही देख के भस्म कर देंगे, मगर मैं अच्छा। भस्म नहीं हुआ। तो हम्म। ये वो लोग हैं जो सच मतलब कुरान के उर्दू अनुवाद को ऐसे पेश कर रहे हैं जिससे ह्यूमैनिटी की बड़ी सेवा हो गई हो। हम्म। कुछ मतलब इतने बेईमान लोग हैं, इतने झूठे लोग हैं। और यही हम्म। नहीं है, इस तरह का हर आदमी जब जो ये कहता है कि मैं एथीस्ट हूं, तो बेसिकली वो हिंदुओं को गाली देने के लिए अपने आप को ये सारी बात करता है। कम्युनिस्ट हम्म। जितने भी मुसलमान हैं, उनका इस्लाम पर हमेशा बोलती बंद हो जाती है, सबके मुंह में दही जम जाता है, जबान भी ले जाती है, एक हम्म। जुमला नहीं कह सकते। फैज अहमद फैज अपने आप को कम्युनिस्ट कहते हैं, सारी शायरी उठा के देख ली है, सब इस्लामी टर्मिनोलॉजी है, सारी इस्लामी लफ्जियात है। हम्म। सब बुत उठवाए जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का। अबे तू सुसरे काय का कम्युनिस्ट है? बस नाम रहेगा अल्लाह का। हम्म। बिल्कुल मतलब ये हम्म। चोटी कुतिया जलेबियों की रखवाली, ये वो वाला हाल है। इतने बेईमान लोग हैं। अच्छा, और हम्म। है क्या कि राष्ट्रवादी इतने कमजोर हैं या इतने शांत रहते हैं, उनको पौरुष व्यक्त करना ऐसा लगता है कि वो किसी की हक मार रहे हैं। हम्म। ईमानदारी से सवाल पूछिए कि फैज साहब कम्युनिस्ट किस बात के, क्या किया कम्युनिज्म के लिए? सिर्फ इसलिए मैं पाकिस्तान गया हूं, मुशायरों में गया हूं, लोगों से मिला हूं, वो शख्स जो शराब पीता है और जीन्स पहनता है वो कम्युनिस्ट मान लिया जाता है। हम्म। जी। वो दीन के बारे में कुछ बोले तो, हाँ, कोई एक मुखालफत लफ्ज तो नहीं करो। बोले। हम्म। तो ये तो बहुत सोची समझी साजिश है, मगर ये बहुत अच्छी बात है कि सोशल मीडिया के चलते अब ऐसी स्थिति आ गई है कि जो भी ऐसी बदमाशी करना चाहता है उसके खिलाफ आवाज उठती है। और ये ऐसा नहीं कि इस्लामियों के खिलाफ उठती है। राम जन्मभूमि शिलान्यास जो तीसरी बार हुआ था, ये ध्यान रहे, इससे पहले रामेश्वर चौपाल कर चुके हैं। जी। कोई नई बात नहीं है। उस राम जन्मभूमि शिलान्यास में एक साहब ने घोषणा कर दी कि फलाने मौलाना है, मुल्ला है, वो गऊ पालता है और वो फलानी जगह की मट्टी लेके आएगा और वो शिलान्यास करेगा। हम्म। सोशल मीडिया ने इतनी धूल झाड़ी, ऐसी संटियां बरसाई, बिल्कुल पिछवाड़ा लाल हो गया। किसी की हम्म। हिम्मत नहीं पड़ी कि मोहम्मद मुल्ला को भेज दें। सिर्फ सोशल मीडिया का दबाव है। हम्म। गलत काम करने वाले मतलब कोई तो बोलेगा कि राजा नंगा है, मगर ये हम्म। आवाज मिल गई है। अब ये उंगली उठाने की क्षमता आ गई है। अब हम्म। टाइम्स ऑफ इंडिया मत छापे, अखबार मत बोलें, टीवी न बोले, सोशल मीडिया नाक में दम कर देता है। ये बड़ी बड़ी शक्ति आ गई है। अच्छा, अब ऐसा ही एक जर्नलिस्ट है, मैं उनका ट्वीट आपके साथ शेयर करता हूं, आप एनालाइज कीजिए इसे। उड़ गया मनीष पांडा। ये है जी, मनीषा पांडे। What a drab word right-wing nutters must inhabit to equate the very idea of a mixed marriage to a terror plot. Probably never fallen in love or have never had anyone love them. तो उनका कहना है कि क्योंकि प्यार नहीं किया इन्होंने, इसलिए इन्हें यहाँ पर टेरर दिखाई देता है। तो अगर हम इसे इक्वेट करें तो क्या ये हम जो इनका वो रसूल मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, वो भी क्या इसी कैटेगरी में रख सकते हैं ये उन्हें? ये मेरा प्रश्न है। बहुत सही सवाल है, बहुत सही सवाल है। ये बात जब उनकी अपनी बेटी, मैं एक नाम लेता हूँ, जावेद अख्तर की भांजी है, वो लड़की जिसका नागार्जुन के साथ इश्क चला था, बॉम्बे की फिल्म लाइन की थी, साउथ के नाम एक सेकंड मुझे ध्यान नहीं आ रहा, आप बताएंगे जरा? बड़ा मशहूर नाम है, तिलमिला उठे थे। अच्छा। किसी मुस्लिम लड़की का किसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ इश्क हो तो आग लग जाती है। एक बड़े उदाहरण से बात करता हूँ, इस्मत चुगताई बहुत बड़ा नाम है। उर्दू के 4 सुतून, 4 स्तंभ गिने जाते हैं। किशन चंद्र, इस्मत चुगताई, कभी मंटो और रायन सिंह बेदी, ये 4 स्तंभ गिने जाते हैं उर्दू कहानी के। इसमें चुगताई सबसे बड़ी है, निसंदेह सबसे बड़ी।
क्या जबान पाई है। बम्बई में रहती थी वो, कभी मुसलमान से हिंदू नहीं हुई, ईसाई नहीं हुई, कुछ नहीं बनी। पति भी उनके मुसलमान थे। उन्होंने वसीयत की कि मैं मरने के बाद अपने बदन को कीड़ों को खिलाना नहीं चाहती, मुझे जलाया जाए। अच्छा। जावेद अख्तर की बीवी उनकी तकरीबन बेटी थी, तकरीबन इसलिए कि मुंह बोली बेटी, वो मतलब महीने में 15 दिन उनकी गोद में बैठती थी, बचपन से पाला था, बहुत मशहूर। मरने के बाद उनका जनाजा, उनकी वसीयत थी कि मुझे जलाया जाए, वो जलाई गई। उनके जनाजे में सिर्फ एक मुसलमान शरीक था, उनके शौहर। सारी अच्छा। बंबई की फिल्म लाइन को सांप सूख गया, कोई इनमें से कमबख्त वहां नहीं मौजूद था, ये सब वहीं थे, सारे के सारे गायब थे, एक भी नहीं आया। किसी को उन्होंने ये नहीं कहा था मेरा हिंदू रीति संस्कार करो, मेरा कर्म कांड करो, बस ये बात थी कि मैं मरने के बाद अपना बदन कीड़ों से नहीं खिलवाना चाहती। मुसलमान मरी वो, राई मासूम रजा भी वहां थे, जावेद अख्तर भी वहां थे, और इनकी जावेद की बीवी शबाना आजमी तो उनकी गोद ली हुई बेटी समझिए ऐसी थी। एक भी सिंगल कोई नहीं आया, बंबई की फिल्म लाइन को सांप सूख गया। ये है इनका इस्लाम, ये है इनका एथीज्म। असली एथीज्म के पीछे, पर्दे के पीछे सारे के सारे मुल्ला हैं। कोई भी एथीज्म का तो महिला, ये जो महिला बात कर रही है, ये इस विषय को समझती ही नहीं है कि ये है क्या। बेसिकली इस देश में लगातार इसको इस्लामी बनाने की, दारुल हरब से दारुल इस्लाम बनाने की लड़ाई चल रही है, और तकरीबन कोई 2/5 हिस्सा इसका इस्लामी छीन चुके हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से छीना जा चुका है। बाकी कैसे छीना जाए, कैसे कन्वर्ट किया जाए लग रहा है, मगर इस लड़की के लिए जिसने ये ट्वीट किया है, उसके लिए सेक्स, लव यही इंपॉर्टेंट है। वो नहीं समझती इसके पीछे कितने बड़े आर्तनाद हैं। करोड़ों महिलाएं भारत की गुलाम बना के, वेश्या बना के बेच दी गई। दुख्तरे हिंदुस्तान 2-2 दीनार, इसके पत्थर आज भी लगे हैं कि हिंदुस्तान की लड़की ये जो बकवास कर रही है, इसको मालूम नहीं है इसकी दादी परदादी, इसके बुजुर्गों में से किसी महिला के साथ ये हुआ है क्या कि हमारी राष्ट्रीय चेतना इतनी खराब है कि हम उससे, जैसे भारत में जौहर हुए, हजारों लोग मर गए, वो मरने वाले मेरे परदादे, मेरी परदादी, मेरी माँ की माँ की माँ की माँ थी, ये एहसास नहीं है। मेरी तो कुछ नहीं थी। सही कह रहे हैं। ये वो महिला जो बकवास कर रही है, उसे इसका एहसास नहीं कि क्या गुजरा है। मैं अभी दिल्ली में जो ये रास्ता रोक लिया था, और उन शाहीन बाग में, उसमें गुरुद्वारे के कुछ लोग दूध बांट रहे थे, खाना बांट रहे थे। मैं चिंतित था, हतप्रभ था। 10वीं पातशाही के 2 बच्चे जो जिंदा, 6 साल का और 9 साल के बच्चे जिंदा दीवार में चुन दिए गए। इन्हें एहसास है कि सांस जब घुट रही थी, उन्होंने इस दीवार को कैसे नोचने की कोशिश की होगी, उनके प्राण कैसे निकले होंगे। उन्हें तो दूध पिलाने से मतलब था, उन्हें एहसास नहीं था कि तुम्हारे साथ क्या गुजरा है। इतिहास को पढ़ो, सिर्फ बिस्तर पे लेट के पंखा देखना पर्याप्त नहीं होता। क्षमा करेंगे इस वाक्य के लिए, मगर मैं बिल्कुल यही वाक्य इस्तेमाल कर रहा हूं कि दे आर नॉट फॉल इन लव विद एनीबॉडी। ये बात कहने से पहले सूझा है कि क्या गुजरा है इस देश में, करोड़ों लोगों के साथ क्या बीता है। 47 में जब भारत का विभाजन तय हुआ है, तो लाहौर में, पेशावर में हिंदू महिलाओं के नंगे जुलूस निकाले गए, ढोल बजा बजा के उन पर रेप करने के लिए लोगों को बुलाया गया। अंदाजा है तुझे कि तू चंडाल जो बकवास कर रही है, तेरे बुजुर्गों के साथ क्या गुजरा है। चूंकि मैं बिहार में पैदा हुआ हूँ, चूंकि मैं महाराष्ट्र में पैदा हुआ हूँ, चूंकि मैं बंगाल में पैदा हुआ हूँ, बंगाल क्षमा करेंगे, बंगाल पे तो गुजरी है, मैं उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ, तो उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। सिर्फ उस इलाके से, उस गांव से संबंधित हूँ। अपने 4-6 मित्र, माँ बाप, इसके अलावा राष्ट्र की कोई भाव नहीं है। राष्ट्रीयता कमजोर है, इसलिए लोगों को ये सब सोचता है। इसका अंदाजा ही नहीं है, क्योंकि जिससे पाला है, वो एथीस्ट हो, वो कम्युनिस्ट हो, वो इस्लामी हो, वो सारे एक से हैं, उनमें जरा सा भी फर्क नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उनको समझे बगैर
इस समस्या का समाधान। और कोई कहे कि ये तो पुरानी बातें हो गई, कश्मीर से हमें निकले अभी 30 साल नहीं हुए, हम्म। तैराकी कैरानों। हट गई, 35 से हट गया, मगर कश्मीर की स्थिति में क्या बदलाव है? इल्ले हम्म। कुछ भी तो नहीं। हम्म। कारण ये है कि जब तक डेमोग्राफिक चेंजेस नहीं होंगे, वहां के जो पुराने हिंदू थे वो बहुसंख्यक होकर वापस नहीं होंगे, कुछ बदलाव नहीं आने वाला है। हम्म। बंगाल से, बिहार से माइग्रेशन शुरू हो गया है, असम से माइग्रेशन शुरू हो गया है। बंबई को सुरक्षित रहने वाला है, कितने साल रहने वाला है? हम्म। व्यक्तिगत चीजें, चिंताएं, मतलब राष्ट्र की आंख खोलिए, देखिए क्या आ रहा है। ये जो आपने कहा है ना, ये किसी ने प्रश्न पूछा है। देखिए, आर्य मनीष जी कह रहे हैं, आपने कहा पौरुष की बात कीजिए, तो उसमें कह रहे हैं कि प्रश्न पौरुष का नहीं, प्रशासन मनीष संविधान का डर है। मनीष मनीष मैं एक जरा सी आपसे लंबी बात करना चाहूंगा। जिस दिन कमलेश तिवारी जी का की हत्या हुई, तो मेरे पास मेरे एक मित्र हैं, उनका नाम लेके मुझे मजा आएगा, क्योंकि वो इसमें तिल मिलाएंगे। वो कहते हैं कि मेरा नाम मत लीजिए, भरत शर्मा, ये जर्मनी में थे। उनका मेरे पास फोन आया, व्हाट्सएप कॉल नहीं, कॉल आई, और आधे घंटे उन्होंने मुझे तर्क दिया कि भाई साहब आप इधर उधर हो जाओ, आपका अगला नंबर है, आप। आपका अगला नंबर आ गया है, आप हम्म। हट जाओ, नेपथ्य में चले जाओ, लोगों की संपर्क से बाहर निकल जाओ। हम्म। 2 दिन तो मैं शांत बैठा रहा। तीसरे दिन मैंने एक बड़ी पोस्ट लिखी और उसमें प्रश्न किया, हम बेसिकली कर क्या रहे हैं? नीरज अत्री कर क्या रहे हैं? संजय दीक्षित कर क्या रहे हैं? आनंद राज्याध्यक्ष कर क्या रहे हैं? सुशील त्रिपाठी कर क्या रहे हैं? हम सब क्या कर रहे हैं? हम वो 1400 वर्ष से जो वैचारिक और पैशाचिक रथ, शब्द फिर क्लियर कर दूं, वैचारिक और पैशाचिक रथ चल रहा है, हम उसके पहिए पलटना चाहते हैं। हम्म। जो पिशाच ऊपर बैठे हैं वो ऐसे ही हट जाएंगे, हम्म। प्रहार नहीं करेंगे। और फिर हमने वीर गति को क्या तिलांजलि दे दी है। हम्म। आज मैं नहीं मरूंगा, कमलेश तिवारी मर गए, नहीं मरते तो क्या होता? 15 साल जीवित रहते। हम्म। कमर में पेशाब की थैली बंधी है, 3 तार यहाँ लगे हैं, 2 यहाँ पर नलियां लगी हैं, बेड सो हो गए, हाय हाय करके हम अस्पताल में पड़े हुए हैं। परिवार के पोते पर पोते बेटे सब चिंता कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि यार बुजुर्गवार चले जाएं तो अच्छा हो। हम्म। वीर गति, शत्रु मारे, ये तो श्रेष्ठतम मृत्यु है, स्वर्ग का पथ है। स्वर्ग का खुला दरवाजा। हाँ, हत्वा व प्राप्य से स्वर्गम, जित्वा व भोक्ष्यसे महीम, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। जीतेगा तो पृथ्वी का राज तेरा, मर हम्म। गया तो स्वर्ग का सुख भोगेगा। हम्म। गीता है ये। इसलिए कौन्तेय हे अर्जुन, युद्ध का निश्चय कर, हम्म। प्रहार कर। तो ये। संविधान का डर है, ठीक बात, मगर संविधान के डर से हम शांत बैठे रहेंगे तो क्या होगा? 1500 हम्म। साल जिएंगे, 1200 साल जिएंगे। हम्म। तो ये तो समस्या ऐसी है, हमें पौरुष का प्राकट्य तो करना पड़ेगा। मेरे जीवन मूल्य हैं, मैंने या मेरे किसी साथी ने ऐसा ट्रक जिसमें गाय ले जा रही है, कसाई खाने रोक लिया। उत्तर प्रदेश में गौ हत्या वर्जित है, तो कानून तो ये कहता दौड़ के थाने जा, दरोगा को बता। दरोगा के पैसे बंधे हुए हैं, थाने के पैसे बंधे हुए हैं, वो आएगा नहीं, वहां मौजूद ही नहीं है। आएगा तब तक घंटे 2 घंटे बाद बात होगी। इतनी देर में क्या होगा? वो जो ट्रक है वो 100 किलोमीटर जा चुका होगा। तो तुरंत हम रोकते हैं। कुछ और बात, मेरी पत्नी के साथ, मेरी बेटी के साथ, मेरी बहन के साथ कोई अनाचार करना चाहता है, बदतमीजी करता है, घर में घुसता है, आक्रमण करता, मैं क्या करूंगा? कानून तो ये कहता है भाग के थाने जा। हम्म। उतनी देर में उसकी रक्षा कौन करेगा? हम्म। प्रहार करो। प्रहार करने का परिणाम क्या होगा? मुझ पर 302 लगेगी, लगे, क्या हम्म। होगा? मेरी 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, साल भर जमानत नहीं होगी, थाने से जमानत नहीं होगी, कोर्ट से, सेशन से नहीं होगी, हाई कोर्ट में जाएगा, फिर जमानत हो जाएगी, 5, 7, 8 साल मुकदमा चलेगा। मैं ये सब नहीं झेलूं और हम्म। उसके बाद कुछ भी सामान्य इस प्रक्रिया से अपने आप को नहीं गुजारूं, तो उसका परिणाम क्या है? कि मैं अपमानित हो जाऊं, हम्म। उस बदतमीजी को स्वीकार कर लूं। हम्म। बंधुओं, कानून जो कहता है, एक बेसिक बात है कि मुझे अपनी रक्षा के लिए अपने शत्रु को दंडित करने का, यहां तक कि प्राण दंड देने का भी अधिकार है।
इसकी एक्सरसाइज मैं करूंगा कि नहीं, प्रशासन की चिंता करता रहूंगा। आपको ये गलत लग रहा होगा, मगर बंधु इस इस डर से बाहर तो आना पड़ेगा। अगर नहीं आएंगे तो कैसे बात बनेगी? सही जो है। लोग ये कर रहे हैं उनको क्या चिंता है? उन्हें तो नहीं है। तो आपका जिनसे मुकाबला है, जिन लोगों से मुचेटा है, जिनसे आपका सामना है, वो जिन टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपने शत्रु को समझे बिना जैतून की टहनियां हिलाना और सभी कबूतर उड़ाना, शांति की फाख्ताएं उड़ाने से कम बनेगा क्या? और मेरे कहने की मामला नहीं है, पौरुष को वो चुनौती दे रहे हैं आपके। बिल्कुल आपको ठीक। फेस करना है साहब, क्योंकि वो जिस लड़की का आज ऐड आया, कल 2 दिन पहले ऐड आया था, उस लड़की में कृपया अपनी भतीजी, अपनी बेटी, अपनी भांजी को देखें और फिर कल्पना करें कि वो पेट पकड़ के कह रही है कि अब आपके यहाँ तो ये परंपरा नहीं है। तब आपको समझ में आएगा। आप उस लड़की से अपनी बिटिया को, अपनी बहन को रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए बात कह रहे हैं। बंधु, पौरुष का कोई विकल्प नहीं है। अच्छा, कल जब ये शुरू हुआ है तो एक हमारे बड़े विख्यात लेखक हैं चेतन भगत, जी जी उन्होंने, वो हाँ, उन्होंने बीच में एक ट्वीट किया था कि किस तरह का हिंदुस्तान हम बना रहे हैं, गांधी जी होते तो क्या करते। तो ये क्योंकि कोई उस पे प्रश्न पूछ रहे हैं तो मैंने वहां प्रतिक्रिया दी थी उन्हें। मैंने कहा कि वो अब हमारा देश उससे बाहर निकल चुका है कि हम अब नहीं मानते कि चरखा चलाने से कोई आज़ादी मिली थी, कि ये तो सावरकर के पौरुष ने या भगत सिंह ने, अरबिंदो घोष ने और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी दिलाई थी हमें। तो अब इस तरह के जो ये सो कॉल्ड तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, इनके बारे में क्या करेंगे? सब देखिए, बुद्धिजीवी जिसे हम कहते हैं उसका निर्माण कहाँ से होता है? जो व्यक्ति बन रहा है वो बनता कहाँ से है? जिस स्कूल में उसने हाई स्कूल किया, जिसमें उसने 12th की, जिसमें कॉलेज में पढ़ा, जो राष्ट्रवादी चिंतक उसके सामने आए, उन्हीं से तो उसका मानस बनेगा। आज भी कोर्स में तो ये पढ़ाया जाता है कि यार बाहर से आए। ये थ्योरी कब की कट चुकी? भारतीयों ने नहीं काटी, इटालियंस ने, जर्मन्स ने, फ्रेंच ने, ब्रिटिश ने, दसियों बीसों किताबें हैं कट चुकी, मगर भारत में यही पढ़ा जाता है क्योंकि भारत में बदलाव उस तरह से नहीं आया। तो एक शेर है फिराक गोरखपुरी का, सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, भारतीय भूमि पर संसार भर की कौमों, अक़वाम यानी कौमों की का प्लूरल, अक़वाम आलम के फिराक यानी संसार भर की जातियों के फिराक, काफिले आते गए हिंदुस्तान बनता गया। अब फिराक के जमाने में यही कोर्स था, किसी और की बात क्या। रामधारी सिंह दिनकर जी की जो किताब है उसमें भी आर्य इन्वेशन की बात है। ये थ्योरी कट चुकी, मगर इससे जो मानस तैयार होगा वो मानस ऐसा है, चेतन भगत का मानस कहाँ से बना है? जो उन्होंने पढ़ा है उस मानस में राष्ट्रवाद कहाँ है? चेतन भगत तो खैर बहुत सामान्य, बहुत छोटे व्यक्ति हैं, कुछ उपन्यास उन्होंने लिख दिए हैं नाम, और उस पर आ गया। मैं बड़ों के नाम लेता हूँ और आनंद लीजिए इसका। अटल बिहारी वाजपेयी से बड़ा कोई राष्ट्रवादी चिंतक, या चिंतक तो छोड़िए, चिंतक तो बिल्कुल भी नहीं थे, वो वक्ता बहुत अच्छे थे, राष्ट्रवादी वक्ता। उनकी सावरकर जी पर बहुत अच्छी एक स्पीच है, कभी इंटरनेट पे सर्च कीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी ऑन सावरकर, अटल बिहारी वाजपेयी ऑन प्लासी। अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहे हैं कि प्लासी की युद्ध भूमि में जितने लोग रण में लड़ रहे थे उससे अधिक लोग युद्ध भूमि के बाहर खड़े राष्ट्र का भविष्य जानने की प्रतीक्षा कर रहे थे। मेरी समझ में ये नहीं आता, अब अटल बिहारी वाजपेयी को ये नहीं समझ में आता। एक तरफ कौन था? सिराजुद्दौला, महापापी नीच पात की सबसे ज्यादा दुष्ट लोगों में से, ढाका का सुल्तान, और दूसरी तरफ क्लाइव। अंग्रेज लड़ रहे थे, दूसरी इस्लामिक सत्ता थी। इसमें राष्ट्र कहां था? बिल्कुल। एक वो डकैत जो अभी 50 साल पहले आया और एक वो डकैत जो 200 साल पहले आया। इसमें राष्ट्र कहां है? ये राष्ट्र के भविष्य का फैसला कहां से है? एक बदमाश पुराने बदमाश को मार रहा है, इसमें ये कहां का तर्क है? मगर
अटल बिहारी वाजपेयी की गलती नहीं है। 1857 की जो लड़ाई है, किसी के दिमाग में ये नहीं आता कि दिल्ली में अगर अंग्रेज हार जाएंगे तो दिल्ली में सत्ता किसकी काबिज होगी? बहादुर शाह जफर की। वो मुगल जिन्हें हमारे पूर्वजों ने ध्वस्त किया, जिन्हें मराठों ने मारा, जिनके खिलाफ जाट लड़े, जिनके खिलाफ सरदार सिख लड़े। भारत किसका है? दिल्ली किसकी है? मुगलों की। ये धरती मेरी है। मगर पढ़ाया यही गया है। 1857 के बारे में ये पढ़ाया जाता है कि कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी लड़ाई गई। गाय की चर्बी तो थी, महाशय धर्मपाल की किताब है, गांधीवादी किताब जी। एक बूचरीज थी, अंग्रेज बूचरीज चलाते थे, वहां से उन्हें गाय का चमड़ा चाहिए था बेल्ट बनाने के लिए कारतूसों की। सूअर की चर्बी कहां से आती थी? सूअर मीट ना तो अंग्रेज का ना मुसलमान का, हिंदू में केवल खटिक और बाल्मीकि खाते हैं जो पालते हैं। सूअर की चर्बी कहां से मिलती थी? 1857 में गाय की उसको हिंदू मुस्लिम एकता की लड़ाई बताने के लिए इन कमबख्त कांग्रेसियों ने उसमें गाय की चर्बी में सूअर की चर्बी मिला दी। सूअर की चर्बी कहीं से उपलब्ध ही नहीं थी, कोई रिकॉर्ड नहीं है, सब बकवास है। तो मगर जिन्होंने ये बात बोली उन्हें ये तो सूझना चाहिए कि भाई साहब, प्लासी की लड़ाई या 1857 की लड़ाई में दिल्ली अगर अंग्रेज हार जाएंगे तो आएगा कौन? वो मुसलमान, वो मुगल जिन्हें हमारे पूर्वजों ने पराजित किया। अब 1857 में वापस मुगल सत्ता को लाना चाह रहे हो, दिमाग खराब है। मगर उसी से चेतन भगत बने हैं। उनको लगता है कि 1857 हिंदू मुस्लिम एकता की लड़ाई थी। तो चेतन भगत से ऐसी अकलमंदी की उम्मीद, वो एक उपन्यास लिखने वाला आदमी, उसने लिख दिया राष्ट्र क्या है, धर्म क्या है, राष्ट्रद्रोही कौन है, राष्ट्रीयता क्या है, इन नेशनल लोग कौन है, देशभक्त, देशद्रोही और अराष्ट्रीय। देशभक्त भी मैं हूं, देशद्रोही भी मैं हो सकता हूं। अराष्ट्रीय वो जो इस देश को मानते ही नहीं अपना, इस राष्ट्र को मानते ही नहीं अपना, जो यहाँ पर रह रहे हैं, जी रहे हैं, काम कर रहे हैं। उन लोगों के अंतर को समझ पाना चेतन भगत के बस का नहीं है। उसकी बात का क्या, बिल्कुल स्पष्ट समझिए इस बात को। तो वो लोग हैं जो इस बात को जानते ही नहीं। अच्छा, एक हमारे पॉलिटिशियन है शाहिद सिद्दीकी, जी जी जी, उन्होंने भी इस पे ट्वीट किया था कि मेरे परिवार में 4 बहुएं हैं, 2 दामाद हैं जो गैर मुस्लिम। ये देखिए, I have 4 non-Muslim bahus in my family, a Punjabi, a Kashmiri Pandit, 2 Bengalis and 2 damads, 1 Sindhi, 1 Bengali। और मैंने उनको किसी को कन्वर्ट नहीं किया। नहीं, ये बताएं, ये बंगाली और सिंधी दामाद हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं? ये नहीं लिखा उन्होंने। अच्छा, आप नहीं लिखा तो इसका मतलब समझ लीजिए। और इसमें खास चीज देखिए, मैरिज इज बिटवीन 2 लविंग इंडिविजुअल्स, नॉट बिटवीन 2 कम्युनिटीज और फेथ्स और रीजन्स और रेसेस। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि ये अपनी, जिसे पाक किताब बोलते हैं, उसके अगेंस्ट चले जाएंगे ये तो। साहब बिल्कुल भी नहीं जा रहे। अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो समझ लीजिए झूठ बोला जा रहा है, ताकिया हो रहा है, अलतकैया, बिल्कुल अलतकैया, झूठ बोल रहे हैं। दरियाफ्त कीजिए कि जो दामाद हैं इनके, ये कौन हैं जिन्हें सिंधी और बंगाली कह रहे हैं, ये हिंदू है मुसलमान है? 100% मुसलमान होंगे, या हमें रास्ता पढ़ाया जा रहा है। उसका कारण है कि कोई मुसलमान लड़की किसी गैर मुस्लिम से शादी करेगी तो निकाह, इस्लाम उसकी निकाह की इजाजत नहीं देता। ये इस हद तक है कि अभी मतलब इस्लाम का हाल तो ये है कि मेरठ के पास एक गांव में जो कोई साहब मर गए, मास्टर थे, उनकी नमाज जनाजा एक देवबंदी ने पढ़ा दी। मरने वाले बरेलवी थे, फतवा आ गया, मुरादाबाद, मेरठ नहीं मुरादाबाद, फतवा आ गया कि साहब तजदीद ईमान करो, तुम ईमान से खारिज हो गए, यानी इस्लाम से खारिज हो गए, बरेलवी इस्लाम। तजदीद ईमान क्या होगी? दोबारा से निकाह पढ़ाओ। तो गनीमत है बुढ़े बुढ़िया हैं, जवान होती तो कोई मना कर देती कि न करती, किससे निकाह, ऐसी तहसीम जा, तो क्या होगा? तो ये बरेलवी और देवबंदियों में इस हद तक आपस में हत्या है गैर मुस्लिम के साथ। तो ये जो सिंधी दामाद है 100% मुसलमान होगा, बंगाली दामाद है 100% मुसलमान होगा। झूठ बोल रहे हैं शायद सिद्दीकी।
चेक करके बताएं, पता लग जाएगा क्या है सच। सीधे पूछिए उनसे शायद सिद्दीकी से कि साहब ये हाँ, दामाद ही बताइए, और हुँ, उनके शादी के कोई आपके पास कुछ रिकॉर्ड, और जो दामाद हैं उसका आधार कार्ड कृपया दीजिए। इसके बिना हुँ, मत मानिएगा, माँ झूठे हैं। हुँ, ये तो इतना बड़ा बवाल होता, शायद सिद्दीकी के खिलाफ तो पहले भी बहुत फतवे हुँ, दिए हैं, बहुत मचे हैं। मुसलमान लड़कियां हिंदुओं से शादी खूब करती हैं। ऑलमोस्ट महीने में 5, 6, 7 मुस्लिम लड़कियां हिंदुओं से शादी हमारी जानकारी में, हमारे ग्रुप में ही करती हैं। हुँ, हुँ, हम लोगों की यह व्यवस्था है, हम लोग उसकी चिंता करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होता, हाँ, मगर हाँ, वो मुसलमान स्वीकार करते हैं कि नहीं, हुँ, उनके हुँ, परिवार स्वीकार करते हैं कि नहीं, मुद्दा ये है। वो बिल्कुल स्वीकार कर नहीं करते, उनको हुँ, छिपना पड़ता है, उनकी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, पौरुषपूर्ण संरक्षण करना पड़ता है। हुँ। एक भी लड़की ऐसी नहीं है जिसका परिवार वाला कहे कि हाँ बारात लेके आओ, हिंदू से हुँ। शादी मैं करूंगा। ऐसा नहीं होता। अच्छा, ये तो फिर ये प्रश्न बार-बार लोग पूछते हैं कि हिंदू जनता में राष्ट्रीयता का भाव कैसे जागृत करें? अब देखिए साहब, इस्लाम की जानकारी आज से 50 साल, 40 साल, 30 साल पहले नहीं थी। मैं खुद शायर हूँ, मुझे जब बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था, मेरे साथ के शायर बताते थे कि जिस ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा हो, ज़बरदस्ती कब्ज़ा हो, वहाँ की नमाज़ अल्लाह कबूल नहीं करता। हुँ, मैं भी साहब एक आम कांग्रेसी की तरह, एक आम हिंदू की तरह, गांधी की तरह गधा था, मैं मान लेता था। हुँ, जब इस्लाम को पढ़ा धीरे-धीरे तो समझ में आया सच क्या है। हुँ, मोहम्मद ने खुद 360 मूर्तियाँ काबा में ध्वस्त की। हुँ, तो साहब काबा की नमाज कैसे, हज कैसे हो जाएगा? वो कब्ज़े की हुँ, ज़मीन है, वो तो क हुँ, मुशरिकों की ज़मीन थी। हुँ, तो ये जो कहा गया कि जहाँ गैर मुस्लिमों की ज़मीन पे कब्ज़े के बाद मस्जिद बनाई जाए तो अल्लाह नमाज़ कबूल नहीं करता, ये झूठ बोला जा रहा है। हाँ। अच्छा मुझे पता नहीं था, मैं मान लेता था, मगर अब अख़लाक़ी समझ में आ गया कि झूठ बोलते हैं। रहा सवाल। आपको आपको ध्यान होगा ना कि जब एक जजमेंट भी आया था तो उसमें भी कहा गया था कि इट इज़ अगेंस्ट द टेनेट्स ऑफ इस्लाम। जो कह रहा है वो चाल ना, तो वो जज पढ़ा लिखा है, ना उसके सामने तर्क सामने हुँ, कायदे के लायक हुँ, है। बिल्कुल हुँ, डफर्स हैं, गधे हैं हुँ, बिल्कुल। सच नहीं है, सच हुँ, ये है कि इस्लाम का जन्म सारे संसार में गैर मुस्लिमों को, हर दूसरे विचार चिंतन को ध्वस्त करके इस्लाम को नाफिज करने के लिए हुआ है। हुँ, मुसलमान का चिंतन ये है कि गैर मुस्लिम हर चिंतन को नष्ट कर दिया जाए। हुँ। कुरान यही कहती है, हदीसें यही कहती हैं। यही जीवन है, यही सोच बस है। ये अगर समझ में आ गया तो अपने आप ही वो जो आप कह रहे हैं चेतना जगानी है वो इसी से जग जाती है। और जिन साहब से ये बात है, मैं एक किताब का नाम लेता हूँ, कृपया इसको डाउनलोड करें नेट पर, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू तीनों भाषाओं में। अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद बाय अली हुँ, सीना। हुँ, अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद, ये हिंदी में भी उपलब्ध है, अली सीना साहब की। इस्लाम को समझिए, इस्लाम बेसिकली मोहम्मदवाद है, मोहम्मद की जिंदगी को अपने जीवन में उतारना। अभी 3 उदाहरण दे के चुका हूं मैं। 52 वर्ष की उम्र में 6 साल की लड़की से शादी, 55 साल की उम्र में 9 साल की बच्ची, उसी शादी से जो व्यक्ति शादी हुई आयशा से, उसके साथ जिनसी ताल्लुकात, गोद लिए हुए बेटे की बीवी को घर में डाल लेना, उससे निकाह कर लेना, हुँ। 15 साल बड़ी औरत के साथ निकाह करना। 3 चीजें मैंने आपसे निवेदन की, तीनों रसूल की सुन्नत में है, उनकी किताबों में है, सारी किताबों में इन तीनों का जिक्र है। अच्छा इन ये जो सारी तफसील को अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद में पढ़िए, आपको खुद पता लग जाएगा इस्लाम है क्या, कैसी विचारधारा और कैसी हरकतें हैं। अच्छा ये जो आज हम बात कर रहे हैं, ऐड के कारण हम बात करने बैठे हैं, तो इसमें ये जो एक रुद्रवीर वशिष्ठ पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है कि जब ये इस तरह की ऐड बनाते हैं, तो एट द फेस ऑफ इट वो बड़ा ऐसा लगता है कि अच्छा-सा मैसेज दे रही है। तो क्योंकि वो एट द फेस ऑफ इट अच्छा मैसेज देती है, तो इसको जो यंगस्टर्स हैं, उनको हम इससे किस तरह से दूर ले जा सकते हैं? धर्म की चेतना, जैसे किसी मुसलमान लड़के से या लड़की से पूछा जाए, ऐसा नहीं है मुसलमान लड़की हिंदू लड़के से आकर्षित नहीं होती, प्रेम नहीं करती हैं, उनके प्रति ललक नहीं आती। कहीं कोई बात आगे बढ़ती है तो वो कहती है कि शादी करेंगे और हम आपको दीन में आना पड़ेगा। दीन में आना पड़ेगा यानी मोहम्मद को रसूल मानना पड़ेगा।
आपको कलमा पढ़ना पड़ेगा, अल्लाह को मानना पड़ेगा, कुरान को मानना पड़ेगा। उस लड़के या उस लड़की से जो मुसलमान बनने की जिसे दावत दी जा रही है, वो पलट के दावत दे कि नहीं तुम्हें हिंदू बनना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा इसकी समझ उस लड़के लड़की में है क्या? वो जानता है धर्म क्या है? नहीं जानता। और उसका कारण क्या है? उसके माँ बाप तो पैसा कमाने में लगे हैं, लगातार इस काम में है कि जैसे हो धन एकत्र करो। जब हम इस बात को जानते ही नहीं है तो उधर से इधर शिफ्ट करना होगा कैसे? और समस्या का, इस बीमारी का, इस रोग का जो इलाज है, चिकित्सा, वो यही है, संख्या कम। तो संख्या कम कैसे होगी? उनको पता कहाँ है। बेसिकली किसी के प्रेम में यानी वो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं कि लड़का लड़की हिंदू मिला और वो उसकी तरफ आकर्षित हुए और उसके साथ निकल गए, शादी हो गई, ठीक। मगर उसमें धर्म, और जिन सज्जन ने ये प्रश्न किया, मैं आपसे पूछता हूं, ऐसे ही सामान्य बात है, मुसलमान से बात करो, बताओ परेशान हूँ, बहुत प्रॉब्लम्स है, मेरे काम नहीं चल रहे, तो बताएगा वो फलाने पीर साहब है ना, उनके पास जा, ताबीज ले ली, उसकी मजार पे जाओ, वो इतने शुक्रवार को वो मिठाई लेके जा, फूल चढ़ा। आपने देखा ना खोपड़ी पे इतने बड़े बड़े फूलों के ठोकरे लेके अजमेर में जाते हुए फलाने हीरो और अमिताभ बच्चन और फलानी ये और वो सारी लड़कियां, ये जो मरी जाती हैं कि किसी तरह एक शॉट मिल जाए बिकनी पहनने का पिक्चर में, वो पूरे कपड़े पहन के साथ जाती हैं। ये आप में से कभी किसी के सामने मुसलमान लड़के ने कहा या लड़की ने कहा कि आई एम रियली इन ट्रबल, मेरी बहुत दिक्कत है, पढ़ नहीं पा रही हूँ, मेरे घर में प्रॉब्लम है, मेरा फलाना, उसको सुझाव दिया है कि ऐसा कर, किसी आर्य समाज में जाओ, 10 रविवार को यज्ञ कर, तेरा काम हो जाएगा। हनुमान जी के मंदिर में जाए, इतने मंगलवार को प्रसाद चढ़ा, 1 ही रुपए का प्रसाद चढ़ा। आपने उसे धर्म का बीज डाला? कभी उसके मन में डाला कि तुम अपने जिस पूर्वजों से, उनको मालूम है वो किन से निकल कर आए? पिठौर से लेके मेरठ तक पूरी एक बेल्ट है त्यागियों की, जो मुसलमान है वो लिखते हैं, वो कहते हैं हम त्यागी हैं, परशुराम के वंश के हैं। उनके बीच में बीज डालिए ना कि अपने घर लौटो, अपनी पंगत में आओ, तुम कहाँ फंस गए? ये तुम्हारा घर है, तुम्हारी परंपरा है, इसको वापस लाने का कुछ तरीका तो निकालना पड़ेगा। दावत दीजिए ना। एक बिल्कुल इडियट डफर उल्लू का पट्टा मुझसे कहता है कि मैं अगली बार आपको हिंदुत्व कराची आएंगे तो मैं चाहता हूं कि आप ईमान की छागल आपके हाथ में हो और आप मुसलमान हो चुके। आपने कभी उससे किसी मुसलमान से कहा कि हिंदू बन जा? आपकी बहन की, आपकी बिटिया की, आपके किसी की दोस्त मुसलमान है, उसके मन में बीज डाला कि अभी कहाँ इन चांडालों में, राक्षसों में हो, ये कुरान में आयतें हैं अपनी बीवी को पीटने की, बिल्कुल 3 ठीक है। तलाक हो जाएंगे, तुम्हारा मुझ भर दिया जाएगा, तुम्हारा हलाला होगा, बात होगी, तलाक हो गया तो हलाला होगा, तुम कहाँ चक्कर में आओ, ये बीज तो डालो, बुलाओ तो वो इतने पोलाइटली काम कर रहे हैं, जहर फैला रहे हैं, इसके बदले में अमृत तो फैलाओ। अच्छा, बाला बोलो जी, सनातन धर्म में हजारों श्लोक हैं जिनका काम बच्चों को योद्धा बनाने का है। इनका श्लोकों का एक किताब लिखने के बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का? बिल्कुल साहब, बाला बोलो साहब, आप लिखें, मुझसे तो मत कराएं। अत्री जी की मैं गारंटी लेता हूँ वो नहीं लिखेंगे, आप लिखो, ये काम करो, जो बोले सो कुंडी खोले, करो। इसमें वैसे तो अगर आप गीता का दूसरा और तीसरा श्लोक पढ़ेंगे तो दूसरा और तीसरा अध्याय पढ़ेंगे तो लगभग इसी की चर्चा करता है। और अभी रिसेंटली मैंने एक किताब देखी, इन्होंने स्वामी रामदेव ने छपवाई है, वैदिक वीर गर्जना। उसमें उन्होंने इस तरह के श्लोकों का संकलन किया। पतली सी पुस्तक है, आप अगर पूछेंगे तो मेरे ख्याल से वो आराम से दे भी देंगे, क्योंकि वो कोई इसमें धंधा तो करते नहीं, शायद फ्री की भी दे देंगे। तो ऐसा तो सनातन धर्म में तो ये चीजें भरी पड़ी हैं कि आपको अगर वीरता, हमारे तो है ही सारा वीरता है, जितने आप अगर हमारे देवी देवता भी देखेंगे सारे शस्त्र लेके हैं। एग्जीक्यूट करने का मामला है, इसको पालन कीजिए, इसको करवाइए। वीरता व्यक्त करना वाणी से तो है ही, पौरुष प्रकट कीजिए जहां हो सकता है। इस्लामी के खिलाफ बात करने से लोग क्यों डरते हैं? आपको ध्यान है कि अंतिम हत्या जो निकटतम है वो कमलेश तिवारी की है, उससे पहले स्वामी श्रद्धानंद की, इसके बीच में एक भी नहीं है। मेरा व्यक्तिगत रूप से मेरा टेलीफोन नंबर देने वाले, एड्रेस देने वाले कराची में 20 हैं,
उर्दू दुनिया जानती है और मैं क्या हूं मैं जानते हैं, मेरा किसी ने क्या उखाड़ दिया। तो कभी किसी के पीछे अगर ऐसा हो गया, मगर समाज पौरुषवान हो, वो समाज से क्यों डरते हैं? क्यों डर है कि वो हमला करेगा। साहब आपको किसी ने रोका है क्या? मैं एक घटना बताता हूँ कि वीडियो टीवी चैनल पर बहस की एक साहब ने, उन्होंने कुछ एंडी बेंडी बातें की, यहाँ से कुछ लोग सन्यासी थे, उन्होंने नरसिंहानंद, उन्होंने चप्पल निकाली और धड़ाधड़ उसकी सुताई करनी शुरू कर दी अच्छा। टीवी चैनल पे, और तेरी तो बहन की, तेरी माँ की, शुरू हो गई। अच्छा ठीक, गलत हुआ, जो अच्छा हुआ, सवाल इसका नहीं है, मगर वो मुल्ला जो बातें कर रहा था दोबारा नहीं करेगा। कम से कम नरसिंहानंद बैठे होंगे तो बिल्कुल बिल्कुल जबान में जिप लगा के बैठ जाएगा। यही तो करणीय है, क्योंकि कोर्ट के थ्रू, प्रशासन के थ्रू, राज्य के थ्रू हम सारे बदलाव चाहते हैं। हमारा खुद का करनी कुछ है। प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए, हमारे पास विद्युता है। राष्ट्रपति को क्या करना चाहिए, सेनाध्यक्ष क्या करे, सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस क्या करे, चीफ मिनिस्टर क्या करे, और मैं क्या करूं? मैं पैसे कमाऊं, धंधा करूं। अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय कीजिए। मेरी बात राष्ट्रपति तक नहीं जा सकती, मैं बकबक कर सकता हूं, मगर राष्ट्रपति तक नहीं पहुंचा सकता, प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंचा सकता, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस तक नहीं पहुंचा सकता, सेनाध्यक्ष मेरे कहने पर नहीं चलेगा। मेरे पर कहने पर कौन चलेगा? मैं। व्यक्तिगत पौरुष व्यक्त कीजिए, गलत बात के खिलाफ आवाज उठाइए। निश्चित बात है कि परिवार, समाज, मित्र, बंधु आपको गुंडा कहेंगे। साहब गांधीवादी बन के, राष्ट्रवादी बन के, बिल्कुल शांत शिष्ट सभ्य बनकर हुआ क्या? जूते खाने के अलावा कुछ मिला? हट के देखो ना इसे यार एक बार। राहुल भाटिया जी, रिसर्च तुमने तलवार उठाई तो समझना लोगों, तुमने तलवार उठाई तो समझना लोगों, हम भी तलवार चलाने का हुनर जानते हैं। एग्जैक्टली। देखेंगे तुम्हारी, एक बार ये करना शुरू कर दिए सब कुछ बदल जाएगा। इज देयर ए वे टू डू रिसर्च वर्क? राहुल भाटिया साहब, आपको लगता है इसका मतलब हम बिना पढ़े लिखे रिसर्च करें बोल रहे हैं? नहीं, तो आपके लिए मैं करूं, वो आपके लिए करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि जिस विषय पर मैं बात कर रहा हूं उसकी जड़ें मुझ तक मैंने देखी हैं और दूर तक देखी हैं, उस पर काम किया है। उम्र गुजरी है इसी दश्त की सहियाई में, इसी बियाबान में, इसी रेगिस्तान में, इसी जंगल में जिंदगी गुजारी है, पढ़ लिख कर ही किया है। बहुत बहुत आभार कि आप रिसर्च करना चाहते हैं, मगर मुझे लगता है ये काम तो हमने स्वयं कर लिया है। आप स्वयं पौरुषवान बनिए, समाज को बनाइए। दादा भाई, 15 दिन 20 दिन बाद विजयदशमी आ रही है। अत्रि जी के चैनल से एक अपील करना चाहूंगा। इस दिन शस्त्र पूजन का दिन है। शस्त्र पूजन व्यक्तिशः कीजिए। परिवार में 6 लोग हैं, 5 लोग हैं, 5 शस्त्र व्यक्तिगत रूप से, सबके अलग, सब व्यक्तिगत। एक 6 महीने का बच्चा हो तो उसका भी शस्त्र चाहिए। कहां से आएगा, कैसे आएगा, ये आप देखें, मगर उस दिन शस्त्र पूजन अनिवार्य और व्यक्तिशः शस्त्र का पूजन। बहुत अच्छा सुझाव है। अनिवार्य कार्य कीजिए कि जैसे होगा 15 लोग हैं तो 15 शस्त्र। कहां से आएंगे मालूम नहीं। कानून बता देता हूं, 9 इंच से बड़ा कोई भी धारदार हथियार मूठ सहित इलीगल है, गैर कानूनी है। शादी की थी, दहेज लिया था कि नहीं, वो भी इलीगल है। लिया था कि नहीं? बहन की शादी की थी, उसमें दिया था कि नहीं, वो भी इलीगल है। 25 लोगों से अधिक विवाह में आए थे, नहीं गए थे कि नहीं, दोनों इलीगल है। साहब कानून की बात तो कानून जाने, मगर विजयदशमी पर व्यक्तिगत शस्त्र का पूजन कानून कैसे होगा, लाइसेंस कहां से लाएंगे, क्या करेंगे, आप जानिए। नहीं तो धारदार हथियार, मैंने आपको बताया कि 9 इंच से बड़ा हर हथियार इलीगल है, मगर तय कीजिए कि जीवन आवश्यक है, यह कानून का पालन, व्यवस्था आवश्यक कीजिए, तय कर लीजिए और समूह बनाइए किसी मंदिर में कि हम सब अपने अपने शस्त्र लेकर जाएंगे और पूजन करेंगे। कोई एक जगह बना लीजिए, इसे अनिवार्य कर बना लीजिए, करना ही करना है। जी दादा भाई, what do seculars have to gain from blindly romanticizing Islam and Mughals while always demonizing Hindus? Or is it a case of Stockholm syndrome? स्टॉकहोम सिंड्रोम मजेदार बात की, मैं सब इसे दूसरी तरह से कहना चाहूंगा आपसे।
सेकुलरिज्म फॉलो करने वाले लोगों को क्या मिलता है? मैं एक अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ। कुलदीप नैयर साहब से एक टीवी चैनल पे बहस में बात हो गई थी मेरी। मैंने उनसे प्रश्न किया, वो बड़ा सेकुलरिज्म समझा रहे थे कि जब 1947 में विभाजन हुआ तो आपकी आयु क्या थी? उन्होंने 18, 19, 20 वर्ष कुछ बताई। कोई सियालकोट के जने कहाँ के थे। तो उनसे मैंने पूछा कि उस समय आरएसएस का क्या हाल था, आर्य समाज का क्या हाल था, हिंदू महासभा का क्या हाल था? उन्होंने कहा बड़ी शाखाएं लगती थी, हिंदू महासभा बड़े जोर मारते थे, आर्य समाजी बड़ी शुद्धियां करते थे और शास्त्रार्थ करते थे। ठीक। 1947 में विभाजन हुआ, आर्य समाजी भाग आए, स्वाभाविक था, पाकिस्तान में रहना संभव नहीं था। आरएसएस वाले भाग आए, हिंदू महासभा आ गई, आर्य समाज आ गए। हुजूर वाला आप क्यों तशरीफ ले आए? आप क्यों नहीं आए? वहीं सियालकोट में रगड़ते ना अपना पिछवाड़ा, वहां समझाते, उन लोगों को समझाते, हिंदुस्तान में आके क्या बकवास कर रहे हो? सन्नाटा, बिल्कुल बिल्कुल सन्नाटा आ गया। साहब ये लोग, ये सच्चर इनके समधी थे जिन्होंने ये सारा ड्रामा किया है। इन सच्चर का घर जला दिया गया था, उसके बाद ये सियालकोट से भागा है। उसके बावजूद यहाँ पर ये सारे काम कर रहा है। तो कबाब पराठा है पाकिस्तानी एम्बेसी का, और टूर्स हैं और सारे वो अच्छे लगते हैं, एक वर्ग है। अच्छा, उससे हुआ क्या? टीवी पर बहस हुई, मैंने उनसे बात की, वो चुप हो गए। उसी समय 4 लोग उठते और चप्पल लेके 3-4 तड़ा तड़ मारते। कुलदीप ने जिंदगी में कभी बहस करते नहीं, मगर व्यक्तिगत रूप से बातचीत करके पौरुष व्यक्त करने के स्थान पर तार्किक होना इससे पर्याप्त नहीं है। उलझिए, तो गड़बड़ कर रहा है राष्ट्र के विपरीत, उसका कॉलर पकड़िए। बाला साहब ठाकरे की क्यों धाक थी? डर था कि इसके इशारे पर बंबई में सारी कुल्फी लौट देंगे लोग, सारा ठेला उल्टा होगा, पहिए ऊपर हो जाएंगे। पौरुष का कोई विकल्प नहीं है। अच्छा, क्या होगा? 4 चप्पल बजा देंगे तो क्या होगा? थाना करे चीजें जाएंगे, 2 डंडे पुलिस वाले मार देगा, मगर जिसके पड़ेंगे वो जिंदगी भर को सुधर जाएगा। 2 बार पिटाई काफी है, तीसरी बार कोई नहीं बोलेगा। मगर हम इस्लामियों से आज तक डरते हैं, जबकि इनके किसी प्रहार को हुए भी 10-20 साल हो गए। चूझने की मनस्थिति बनाई है। और फरहान अहमद साहब पूछ रहे हैं, आई बिलीव अवर संस्कृति हैज सर्वाइव्ड ड्यू टू सनातन धर्म ओनली। आर द फॉलोअर्स नाउ गेटिंग एक्सट्रीम इन कंपटीशन विद इस्लामिस्ट्स? फरहान अहमद साहब, एक तो मैं यहाँ एक सवाल पूछना चाहूंगा। आई बिलीव अवर संस्कृति, ये अवर का क्या मतलब है? आपने अरबी संस्कृति छोड़ दी है? फरहान अहमद हैं आप? नीरज चित्री नाम है आपका, या विनय कृष्ण चतुर्वेदी या कुछ? तो आप इस अवर संस्कृति को क्लेम करने के अधिकारी नहीं है। आप उस ग्रुप में खड़े हैं, उस परंपरा में खड़े हैं जो इसको नष्ट करने वाली है। फिर भी आपकी इस पोलाइटनेस का धन्यवाद। द फॉलोअर नाउ गेटिंग एक्सट्रीम इन कंपटीशन विद इस्लामिस्ट, निश्चित रूप से एक कहावत है, अपने दुश्मन को पहचानो, तुम्हें उसके टूल्स इस्तेमाल करने होंगे, तभी तुम जीतोगे। ये अनिवार्य चीज है। हम चाहते नहीं हैं। 1947 में देश का विभाजन हुआ, लाखों लोग, कम से कम 40 लाख लोग मारे गए, करोड़ों विस्थापित हो गए, बिल्कुल धूल में मिल गए। 1952 में पहला चुनाव हुआ, हिंदूवादी पार्टी जनसंघ थी, 2 सीटें मिली थी। हिंदुओं ने हिंदूवादी पार्टी को वोट नहीं दिए थे। आज इतने भयानक हत्याकांडों के बावजूद ऐसा हुआ। दिल्ली में करोल बाग, ये पूरा इलाका था जहां विस्थापित आकर बसे थे। कांग्रेस जीती थी इस क्षेत्र से। हिंदू स्वभाव से सांप्रदायिक नहीं है, ऐसा नहीं सोचते, मगर उसका नतीजा भुगता। 47 में विभाजन के बाद कश्मीर से निकाले गए, बंगाल में दुर्गत हुई, असम में दुर्गत हुई, बिहार में दुर्गत हुई। ये वो देश है जिसमें टटपूंजी आदमी कहता है पीएससी मस्ट बी स्टोन्ड। भारत माता डायन है, ऐसे राक्षस इस देश में है, इनकी जबानें खींच के गले से लटकाती रहनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, हम इस्लामिस्ट से आगे बढ़नी चाहिए।
हमारे खिलाफ कोई बात करेगा हम उसकी जबान खींच लें, ऐसा राष्ट्र तैयार होना चाहिए। मैं बधाई देता हूं कि आप इसको पहचान पा रहे हैं। उन लोगों को सुझाव दीजिए जो उकसा रहे हैं कि बंद हो जाओ वरना खींच दिए जाओगे। ये बहुत श्रेष्ठ बात है। फरहान अहमद साहब, बहुत श्रेष्ठ बात है। कृपया उनको उजागर कीजिए, चिंतित कीजिए और वो संभले। फरहान साहब अहमद जी का मैं आपको बताऊं, इनका थोड़ा सा झुकाव सनातन की ओर है। तो फिर अपने पूर्वजों की पंगत में क्यों नहीं आते? आ जाइए। मेरे दादा और आपके परदादा या आपके परदादा 4 पीढ़ी, 8 पीढ़ी, 10 पीढ़ी पहले मेरे या अत्री जी के या किसी के सगे भाई हो सकते हैं। अपने घर लौटिए ना। अपने इन सनातनी मूल्यों की रक्षा के लिए हमको सन्नद्ध होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, तो होना ही चाहिए। आइए ना अपने घर। There are many intellectual Hindus who call themselves secular and also believe in bhai kind of thing. How to make these doubles understand? मैंने एक किताब का नाम लिया, अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद, पढ़ डालिए, बुद्धि बिल्कुल सही हो जाएगी, चित्त प्रसन्न हो जाएगा। उन्हें भी गिफ्ट कर दीजिए जो ऐसा लगता है कि ऐसे करते हैं। डाउनलोड हो जाएगी आराम से। हाँ, आराम और से। कई लैंग्वेजेस में है वो। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू तीनों भाषाओं में है। सचिन देवकर जी, सब लोग भगवान के आदेश या अवतार की प्रतीक्षा में हैं, पर कोई खुद के अंदर के भगवान को नहीं देख रहा। खुद के लिए खुद ही खड़ा होना होगा, ये समझने का वक्त है। आपका क्या कहना है? आपने सचिन साहब स्पष्ट खुद कह तो दिया कि खुद के लिए खुद ही खड़ा होना पड़ेगा, समझने का वक्त है। इसमें मेरे या अत्री जी के कहने का कुछ कहाँ छूटता है। आपने बहुत सही बात की है, बधाई। Meghnad, the great hero. Can BJP government save India from Islamization? In today's date, even there is no proper translation of Vedas. How to study various schools of thought? ये प्रश्न यहाँ करने का है क्या? वेदों का अनुवाद और उनकी स्टडी करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? मैं पहले वाले टुकड़े जो 3 हिस्से हैं उसमें पहले टुकड़े का उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। जी। मैं एक जानकारी देता हूँ। पलवल था नहीं, कुछ और नाम है उसका। पहलू खान, अकबर खान, कौन सा? बल्लभगढ़ नहीं, कुछ और नाम है। राजस्थान का है जहां अकबर खान और पहलू खान ये गऊ हत्यारे थे, उनको मारपीट के समाप्त कर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया कि ये गुंडे हैं, हिंसक है, हत्या। अभी अयोध्या में राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ, मंदिर का। प्रधानमंत्री जी ने सुहेल देव पासी का जिक्र किया। पूज्य सुहेल देव पासी कौन थे? महमूद गजनवी के भांजे सालार मसूद को जो 3 लाख की सेना लेकर आया था, उसको 14 राजाओं ने मिलकर कसाला नदी के तट पर काट के ढेर कर दिया। 1.5 लाख की सेना। परिणाम ये निकला कि आने वाले अगले 200 वर्षों तक कोई आक्रमण नहीं हुआ। वही जो पहलू खान, अकबर खान के वध करने वाले लोगों को हत्यारे, गुंडा कह रहे थे, वही सज्जन सुहेल देव पासी का जिक्र करके गए हैं। ये बदलाव कैसे आया? इस बदलाव का कारण नीरज अत्री हैं। इस बदलाव का कारण मेघनाथ जी आप हैं। इस बदलाव का कारण हम जैसे लोग हैं जिन्होंने इतना दबाव क्रिएट कर दिया कि बुद्धि फिर गई। जरा सा गड़बड़ करोगे तो तुम्हें भी ये जनता उड़ा फेंकेगी। ये दबाव लगातार बनाई है। तो भाजपा सरकार क्या, कांग्रेस सरकार भी। सावरकर जी का स्टेटमेंट है कि राष्ट्रवादी प्रबल हो गए तो कांग्रेसी कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के घूमेंगे। कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के घूमने का समय है। राहुल गांधी धोती बांध के दिखाते हैं कि मंदिर गए फलाने ढमाके। ये बदलाव आ रहा है और इसका कारण आप सब लोग हैं। तो सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, सपा की हो, बसपा की, मुद्दा नहीं है। समाज चाहेगा तो ये बदलाव होगा और समाज तैयार हो रहा है। और बाकी जो दोनों प्रश्न है उसका ये मंच नहीं है इस प्रश्न का। जयपुर डायलॉग्स, नमस्ते आपको। अच्छा, संजय दीक्षित जी विराज हैं। लगता है।
जी। प्रणाम 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 पंडित जी प्रणाम। हाँ। अच्छा, मुझे लगता है कि हम ज़्यादा समय ले लिया हमने, सोचा हम हर बार सोचते हैं कि थोड़ा करेंगे लेकिन समय लग जाता है। सवाल पूछ, आज तो गंभीर सवाल पूछे गए। जी। ठीक है ठीक है। हाँ, एक है अभी। धनंजय गौड़ बोले, मेरा दोस्त अभी कन्वर्ट हुआ है, उसको कन्वर्ट कराने वाले थोड़े साल पहले खुद मुस्लिम कन्वर्ट हुए थे। हमारे लोग ही अपने लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं। इसमें प्रश्न तो पूछा नहीं आपने, मतलब आप ये चाहते हैं कि इसको कैसे रोकेंगे? तो सारी चर्चा मेरे ख्याल से तो इसी पर हो रही थी कि हमें तुफैल जी कुछ कहेंगे? धनंजय गौड़ बोले जी, आपने पत्र पुष्प दिए माथे। दूसरा प्रश्न, आपने इस पत्र पुष्प के अलावा जो दोस्त कन्वर्ट हुआ उस पर व्यक्तिगत रूप से कोई जिम्मेदारी तय की? अगर आप जिम्मेदारी नहीं तय करेंगे तो आपको कैसे लगता है कि नोएडा से मैं और नीरज अत्री जी चंडीगढ़ से उड़ते हुए आएंगे, वहां कुछ क्रिया करेंगे? ये आपके स्तर पर होने वाला काम है। 4 मित्र इकट्ठे कीजिए राष्ट्रवादी, और इसकी जो मित्र कन्वर्ट हुआ इसकी बहुत धुनाई करिए कि इसकी औलादें तक गंजी पैदा हों, और उसको कह दीजिए कि मैं आज ही नहीं पे जहां मिलेगा वहां मारेंगे। हम्म। सुधारने का और तरीका क्या है? आपको क्या लगता है कि हम 8 हाथ पैर वाले 10-20 मतलब हम यहाँ से छलांग लगाते हुए बंबई पहुंच जाएंगे या महाराष्ट्र पहुंच जाएंगे? ये स्थानीय समस्या है और उसका समाधान आपको करना है। 4 मित्र एकत्र होइए और उसको सीधा कीजिए। हम्म। ये सीधी तो सी बात है। हम्म, हम सबको अपना अपना काम करना है, जहां बैठे हैं वहां करना है। वन राइस बैग का चैनल है वर्डेंट क्रिश्चियन, बहुत ही इंसल्टिंग वे से हमारे देवी देवताओं की डेफिनेशन करता है। आप अपने फॉलोअर से रिपोर्ट करने को कहें। कह दिया जी, ये भी ठीक है। जी। तो चाहिए, ठीक बात है। हाँ, क्योंकि आजकल ये है ना कि टेक्नोलॉजी का उत्तर अगर टेक्नोलॉजी से देना पड़ेगा तो ये आप स्पेलिंग देख लीजिए, ठीक लिखे हैं वर्डेंट क्रिश्चियन। तो जितने लोग हैं वो उसको कंप्लेंट कर सकते हैं जी। हम निवेदन करते हैं अपने सभी जो भी लोग यहाँ देख रहे हैं। मैं अपना एक अनुभव बताता हूँ। जी। काशीपुर का जहाँ मैं रहने वाला हूँ, कॉलेज जा रहा था तो वहाँ पार्क के पास में हंगामा देखा। एक मेटाडोर पे कुछ लोग घेरे हुए थे और धुंध मच रहा था। क्या हुआ? वहाँ एक सामने आर्य समाजी दुकान थी, वो खड़े हुए लड़ रहे थे। हमने क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि ये ईसाई पादरी है, इसके ऊपर चढ़ के भाषण दे रहा था कि पवित्र वेद में लिखा है कि कुमारी कन्या के खून रक्त से अभिषेक करने से फलाना काम होता है। वो आर्य हम्म। समाजी थे, वो वेद उठा लाए हम्म। और उन्होंने उसको दिखाया कि बता इसमें कहाँ लिखा। हम्म। अब उसने पढ़ा, जने अनपढ़ कहाँ से ले आया। हम्म। तो उन्होंने पूछा दिखा इसमें, तो हमने चप्पल उतारी, कुर्ता पजामा पहने हुए, तो 2-3 कस के उसके थूथड़े पे दी। हम्म। तो हमने मारा तो और 4-5 लोग टूट पड़े, उसकी ठुकाई हो गई। तो लोगों ने हम्म। कहा थाना लेके चलो। थाने में क्यों हम्म। लेके चलो, हम तो हम्म। कूटेंगे, ये थाने ये जाएगा हमें लेके कि मुझे मार रहे हैं, मारो हम्म। साले को। तो 10 मिनट तक उसकी वो तबीयत से धुनाई हुई। उसके बाद हम्म। मुझे नहीं लगता वो थाने वाले ने कहा जाता कपड़े फटफटा गए उसके। उसके बाद कभी भी जाके ऐसी इंडी बात करी होगी। हम्म। प्रहार कीजिए, हम्म। अपने स्वत्व के रक्षण के लिए जूझिए। हम्म। भाई चप्पल मारी क्या होगा? हमको बंद कर देगा दरोगा, छूट जाएंगे, आज नहीं कल छूट जाएंगे। हम्म। मगर जिसकी ठुकाई हुई वो जिंदगी भर को सुधर जाएगा। 2-3 बार पिट जाएगा तो वो मिशन से कह देगा भाई साहब मेरे बस की नहीं है, मैं तो हम्म। वापस शरणार्थी हुआ, मेरे बस की नहीं है तुम्हारी सेवा करनी। लड़िए। हम्म। हमारे दरवाजे पे एक दिन मैं जाने लगा क्लास लेने, तो 2 महिलाएं खड़ी, बड़ी संभ्रांत दिखने वाली, और किसी मिशनरी उससे आई हुई थी। तो मैंने तुरंत पीसीआर को नंबर में लाया। मैंने कहा कन्वर्ट करने के लिए आए हैं। तो साथ में 2 सज्जन थे, 4 लोगों की टीम थी वो। तो उन्होंने बुलाया, चलिए जी पुलिस स्टेशन चलिए। तो मैंने कंप्लेंट लिख के दे दी उन्हें। मैंने कहा कन्वर्ट करना चाहते थे इसलिए आए थे। तो दरोगा से मैंने निवेदन किया, मैंने कहा मेरी क्लास है इसलिए मुझे जाना है, जब आप कहेंगे तो मैं आ जाऊंगा। उन्होंने शाम तक उन्हें बिठा के रखा वहां। उनके कुछ सीनियर्स आए उनको छुड़ाने के लिए, बहुत बहस हुई। तो एक दिन उनका पूरा लगा भी वहां पर, और फिर उनको वार्निंग दे के भेजा कि आज के बाद दिखोगे तो तुम्हें अंदर करेंगे।
तो हमें थोड़ी सी असुविधा तो होती है, काम छूटता है कभी कभी, लेकिन करना तो पड़ेगा, हमें सबको करना पड़ेगा। पंकज जोशी जी, बहुत धन्यवाद आपका। डीपीएस जादून, जब तक सनातन पर हर हमले का हेड ऑन रेसिप्रोकल काउंटर नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। कुछ चीजें दुश्मन से भी सीखनी चाहिए, और 72 फिरके सिर्फ छद्म आवरण हैं, आम 72 तरीके के हैं, लेकिन गुठली सब में एक ही है। बहुत सही बात की जदौन साहब, बहुत सही बात की ठाकुर साहब, जिंदाबाद, बढ़िया बात, बढ़िया बात, ये बिल्कुल ठीक है, यही करनी है, बिल्कुल ठीक है। मेघनाथ जी, अच्छा इनका नहीं, ये दूसरा प्रश्न है। बुद्धिस्ट, मैं पहले इस्लाम को पीसफुल रिलीजन समझता था, कुरान पढ़ने के बाद मुस्लिम्स को सिर्फ मूर्ति दिखाता हूँ, रिजर्वेशन खत्म होगा क्या? साहब इस रिजर्वेशन सवाल का हमसे क्या लेना देना, रिजर्वेशन खत्म होगा या नहीं होगा? हम लोग यहाँ राष्ट्रवादी चैनल पर बैठे हैं, हम ये पॉलिटिकल सवाल आपको भाजपा, कांग्रेस, बीजेपी और लोगों से पूछने चाहिए। महेश गड़ागे, आपके वीडियो शेयर करके मैंने कई सेकुलर लोगों की आंखें खोली हैं और मेरा भी ज्ञान बढ़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, फिर तो हमारा काम ठीक हो रहा है, इसका अर्थ तो यही है। जय त्रिवेदी जी, बीजेपी भी मुस्लिम्स को आईएएस बनाने में सपोर्ट करता है, अब किसका भरोसा करें? अपने आप पर भरोसा कीजिए ना, व्यक्तिगत काम करना शुरू कर दीजिए। कल्पना करें कि आप, जय त्रिवेदी जी, नीरज अत्री, मैं और ऐसे 5 करोड़ लोग, हमारी आंखों में ये सपना आ जाए, हम ये लक्ष्य तय कर लें, जीवन का लक्ष्य है कि 2 राष्ट्र विरोधी लोग, अराष्ट्रीय लोग, इनको शुद्ध करेंगे, इनको समाप्त कर देंगे, धारा में ले आएंगे, कोई समस्या बचेगी क्या? जीवन का लक्ष्य 2 लोग किसी सूरत खत्म करेंगे, कैसे होगा अपने ऊपर तय कर लें। एक झपट में साल, 2 साल, 5 साल में 10 करोड़ लोग समाप्त होते हैं। तेरी हालत बदल जाएगी तय है, अगर आंखों में सपना जाग जाए। वो आजकल की भाषा में बोले तो क्राउड फंडिंग जिसे कहते हैं, तो वही हमें करना पड़ेगा। तय कर लीजिए 5 करोड़ लोग, बस जीवन का लक्ष्य, 2 लोग हम निपटा देंगे। सुमित भार्गव, धन्यवाद जी सुमित जी। डबल भार्गव, हाँ, सुमित भार्गव बहुत बढ़िया लड़का है, प्यारा बच्चा है। अच्छा, हाँ, परिचित है, बढ़िया अच्छा। बच्चा है। सुखी रहिए, जीते रहिए। अच्छा, तो मुझे लगता है कि हमने समय आज फिर ले लिया, अच्छा रहा, है ना? तो आप लोग जो भी दर्शक हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और तुफेल जी का चैनल है वहां पे जाएं। मुझे लगता है आपको सबको पता होगा, तुफेल चतुर्वेदी जी के नाम से ही है। वहां पर जाएंगे तो आपको इनसे बहुत कुछ और सीखने को मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तुफेल जी, बहुत धन्यवाद है आपका कि आप हमें आते हैं और यहाँ पर ये ज्ञान देते हैं। प्रणाम मित्रों, वंदे मातरम। वंदे मातरम।